जियो किंगक्सू और गोंग यांग की स्थिति पूरी तरह से अलग थी। गोंग यांग आंतरिक शिष्यों में शीर्ष 10 में स्थान पर था। 10वीं कक्षा के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट के साथ एक सुपर जीनियस। संप्रदाय में उसका स्थान संप्रदाय के मुख्य शिष्यों से थोड़ा ही कम था। अगर उसका कोई भाग्यशाली सामना हुआ तो उसे मुख्य शिष्य बनने का मौका भी मिल सकता था। पांचों बुजुर्ग जियो किंगक्सू से भले ही न डरते हों, लेकिन वे गोंग यांग के साथ वैसा ही व्यवहार नहीं कर सकते थे। मो ली की अभिव्यक्ति सख्त हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि गोंग यांग भी यहां होगा। उसने एक गहरी सांस ली और अपने चेहरे पर एक जबरदस्ती मुस्कान के साथ कहा, वरिष्ठ भाई गोंग यांग, मुझे डर है कि आप गलत हैं। हम सिर्फ तथ्यों पर चर्चा कर रहे हैं। सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, जूनियर भाई गोंग यांग, नाराज न हो। हालांकि हमारे शब्द थोड़े कठोर थे, लेकिन आपको यह जानना होगा कि किन नान के लिए जीवित रहना बेहद मुश्किल है, क्योंकि वो खुद को जिस स्थिति में डाल रहा है उसे देखते हुए। अन्य 4 बुजुर्गों ने सहमति में सिर हिलाया। उनके चेहरे पर सुखद मुस्कान थी, लेकिन उनके भीतर पांचों बुजुर्ग उदास महसूस कर रहे थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि किन नान 8वीं कक्षा के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट के साथ 5वीं परत के बॉडी टेम्परिंग दायरे के साधक गोंग यांग के साथ घनिष्ठ हो जाएंगे। ये देखने के बाद जियाओ किंगक्सू की अभिव्यक्ति शांत हो गई। हालांकि उसके शब्दों से अभी भी एक ठंडा स्वर महसूस किया जा सकता था। वरिष्ठ भाई गोंग यांग, अगर किन नान को कुछ भी हुआ तो ये मो ली की गलती होगी। ये सुनकर मो ली बेहद घबरा गया और तुरंत गोंग यांग की ओर देखा। गोंग यांग की शांत अभिव्यक्ति को देखकर उसने राहत की सांस ली। अगर किन नान के साथ जो हुआ उसके कारण गोंग यांग वास्तव में उससे नाराज हो गया, तो ये उसके लिए एक आपदा होगी। मुझे पहले से ही पता है कि व्हाइट जेड डोजो में क्या हुआ था। गोंग यांग ने अपना सिर हिलाया और कहा, आप चिंता न करें। मुझे विश्वास नहीं है कि जूनियर भाई किन नान इतनी आसानी से मर जाएगा। उसके आत्मविश्वास भरे लहजे ने घटनास्थल पर मौजूद सभी लोगों को थोड़ा चौंका दिया। यहां तक कि जियाओ किंगजू भी काफी हैरान थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि गोंग यांग को किन नान पर इतना भरोसा क्यों था, जबकि उसका उससे सिर्फ 1 दिन से भी कम समय तक संपर्क था। ये सुनने के बाद मो ली और पांचों बुजुर्गों को हंसने की इच्छा हुई, लेकिन गोंग यांग की मौजूदगी के कारण उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनके चुप रहने के इरादे के बावजूद ये गोंग यांग ही था जो उनकी ओर मुड़ा और शांति से बोला, मैंने सुना है कि आप सभी अभी एक शर्त पर चर्चा कर रहे थे। ये काफी दिलचस्प है। क्या मैं भी शामिल हो सकता हूं? पांचों बुजुर्गों और मो ली ने शब्दों को सुनकर हैरानी से भरे चेहरे बनाए। सफेद बालों वाला बुजुर्ग एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, जूनियर भाई गोंग यांग, शायद हमें इस बार शर्त छोड़ देनी चाहिए। हमारे शब्द वास्तव में सीमा पार कर रहे थे, क्योंकि किन नान के पास बहुमुखी प्रतिभा के द्वीप पर जीवित रहने का मौका है। हालांकि बुजुर्गों ने मान लिया था कि किन नान निश्चित रूप से परीक्षण में मर जाएगा। सबसे पहले वे उससे प्यार नहीं करते थे, और दूसरी बात, ये अप्रत्यक्ष रूप से जियो किंगक्सू का मजाक उड़ाने का एक तरीका था। हालांकि चूंकि परिवहन पोर्टल का गंतव्य यादृच्छिक था, ये जानने के बाद कि उसे लिंग जिक्सियाओं के 220 शिष्यों द्वारा लक्षित किया जा रहा था, कि नान इसके बजाय 1 महीने के लिए छिपने के लिए जगह ढूंढ सकता था जो उसकी सुरक्षा की गारंटी देता। ये उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि 5 बुजुर्ग गोंग यांग को नाराज नहीं करना चाहते थे, इसलिए शर्त के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। ऐसा लग रहा था कि गोंग यांग ने उनके विचार पढ़ लिए थे, क्योंकि उन्होंने कहा, अभी भी शर्त लगाना संभव है, लेकिन किन नान की जान पर नहीं, क्योंकि उसका बचना तय है। अगर किन नान ट्रायल में शीर्ष 5 स्थान प्राप्त करने में सक्षम होता है तो शर्त लगाते हैं। हर कोई शब्दों से अविश्वसनीय रूप से हैरान था। किन नान शीर्ष 5 स्थान प्राप्त कर रहा है, लिंग जिक्सियाओ और 220 शिष्यों को अपमानित करने के बाद शीर्ष 5 स्थान प्राप्त करना। क्या गोंग यांग पागल हो गया है? वरिष्ठ भाई गोंग यांग,
जियाओ किंगक्सू ने अचानक कहा, यहां तक कि उसे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि किन्नान शीर्ष 5 में स्थान प्राप्त करेगा। शीर्ष 10 में भी असंभव होगा। शीर्ष 5 की तो बात ही छोड़िए। अगर किन्नान बहुमुखी प्रतिभा के ट्रायल से बचने में सक्षम होता तो वो संतुष्ट होती। ये ठीक है, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। गोंग यांग ने शियाओ किंगक्सू को बीच में रोका और सीधे पांचों बुजुर्गों और मोली को तीखी नजर से देखा और दबाव डालना जारी रखा। तो मुझे लगा कि तुम लोग उसे नीची नजर से देखते हो। अगर ऐसा है तो तुम लोग मेरी शर्त स्वीकार करने से क्यों डरते हो? अगर तुम लोगों ने भाग नहीं लेने का फैसला किया है तो तुम सभी को अपने पिछले शब्दों के लिए माफी मांगनी होगी। उस पल गोंग यांग ने शीर्ष 10 आंतरिक शिष्य के रूप में आभा और प्रतिष्ठा को पूरी तरह से प्रदर्शित किया। पांचों बुजुर्गों और मो ली के चेहरे एक ही समय में ठंडे हो गए। उनका गोंग यांग के खिलाफ जाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि गोंग यांग इतना अपमानजनक होगा कि उनसे किन नान से माफी मांगने के लिए कहेगा। माफी मांगे? बिल्कुल नहीं। सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने खोखली हंसी निकाली और कहा, अगर सीनियर भाई गोंग यांग ऐसा कहते हैं तो फिर शर्त लगा लेते हैं। मैं शर्त लगाता हूं कि किन नान शीर्ष 5 स्थान हासिल नहीं कर पाएगा और मेरा दाव 10,000 मार्शल सम्राट गोलिया होगा। मोली ने भयावह रूप से हंसते हुए कहा, मैं इतना अमीर नहीं हूं। मैं 5,000 मार्शल सम्राट गोलिया दाव पर लगाऊंगा। अन्य बुजुर्गों ने सभी ने क्रमशः आवाज लगाई, अगर ऐसा है तो मैं भी 10,000 मार्शल सम्राट गोलिया दाव पर लगाऊंगा। मेरे लिए भी 10,000। हाँ। ओह। जियाओ किंगजू और अन्य शिष्य उनके सामने के दृश्य को देखकर अचंभित रह गए। मार्शल सम्राट गोलिया बॉडी टेम्परिंग पिल्स और जियांटियन पिल्स के बराबर थी। उनका उपयोग विशेष रूप से मार्शल सम्राट साधकों द्वारा उनकी साधना में मदद करने के लिए किया जाता था। पांचों बुजुर्गों और मोली की कुल हिस्सेदारी 65,000 मार्शल सम्राट गोलियां थी, जो कि बहुत बड़ी रकम थी। ये 6.5 मिलियन जियांटियन गोलियों के बराबर थी, जो पूरी तरह से भयानक थी। गोंग यांग की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही, क्योंकि उसने जियाओ किंगक्सू को देखा और एक सौम्य स्वर में कहा, जूनियर बहन किंगक्सू, क्या आप भाग लेना चाहेंगी? मार्शल सम्राट गोलिया जीतने का इतना अच्छा मौका मिलना दुर्लभ है। ये सुनकर पांचों बुजुर्ग और मोली सभी हंस पड़े। मार्शल सम्राट गोलिया जीतो, अपनी सारी बाजी हारने के लिए तैयार हो जाओ। जियाओ किंगक्सू ने अपने दांत भींचे और कहा, मुझे उस पर विश्वास है। मैं 4,000 मार्शल सम्राट गोलिया दाव पर लगाऊंगी। 4,000 मार्शल सम्राट गोलिया उसकी सारी संपत्ति थी। इस बीच एक तरफ खड़े आंतरिक शिष्य इतनी बड़ी शर्त देखकर उत्साहित थे, क्योंकि उनकी धड़कनें तेज हो गई थी और उनका खून खौलने लगा था। उनमें से एक ने पूछा, वरिष्ठ भाई गोंग यांग, क्या हम भी शामिल हो सकते हैं? जरूर, गोंग यांग ने मुस्कुराते हुए कहा, आप सभी का शामिल होने का स्वागत है। यह सुनने के बाद सभी शिष्यों ने जल्दी जल्दी अपनी अपनी शर्तें लगाई। मैं 1,000 मार्शल सम्राट की गोलियां शर्त लगाता हूं कि किन नान शीर्ष 5 स्थान प्राप्त नहीं कर सकता। मैं 2,000 मार्शल सम्राट की गोलियां शर्त लगाता हूं कि किन नान भी असफल हो जाएगा। मेरे लिए 2,000 मार्शल सम्राट की गोलियां। अरे, मैं बाहर आते समय ज्यादा कुछ नहीं लाया था। मैं सिर्फ 500 की शर्त लगा सकता हूं। यह कुछ भाग्य कमाने का बहुत अच्छा मौका है। थोड़ी ही देर में किन नान के शीर्ष 5 स्थान प्राप्त न कर पाने पर कुल दाव 75,000 मार्शल सम्राट गोलियां तक पहुंच गया था। ध्यान देने योग्य बात यह थी कि एक मार्शल सम्राट, जो अभी अभी एक आंतरिक शिष्य बना था, ने गलती से 500 मार्शल सम्राट गोलियां लगा दी, ये शर्त लगाते हुए कि किन नान शीर्ष 5 स्थान प्राप्त करेगा। हालांकि उसे तुरंत पछतावा हुआ, लेकिन अब भीड़ के सामने अपना दाव बदलना असंभव था। तो इस तरफ कुल 4,500 मार्शल सम्राट गोलियां हैं। गोंग यांग ने शांत भाव से कहा, चूंकि मैंने ही दाव शुरू किया है, इसलिए मैं इस तरफ 70,500 मार्शल सम्राट गोलियां जोड़ूंगा।
ये सुनकर कोई भी शांत नहीं रह सका। अधिकांश आंतरिक शिष्यों के लिए 1 या 2,000 मार्शल सम्राट गोलियां होना पहले से ही उनके लिए काफी सौभाग्य की बात थी। यहां तक कि पांचों बुजुर्गों के पास अधिकतम 10,000 से ज्यादा मार्शल सम्राट गोलियां थी। इसके विपरीत गोंग यांग 70,000 से ज्यादा मार्शल सम्राट गोलियां दांव पर लगाने में सक्षम था। हालांकि उस समय व्हाइट जेड डोजो से एक चमकदार रोशनी टिमटिमा रही थी। बीच में एक विशाल सुनहरा गठन दिखाई दे रहा था। हर किसी का ध्यान तुरंत उस पर केंद्रित हो गया। विशाल संरचना जमने लगी और उसमें से एक जबरदस्त शक्ति निकली। ये देखकर मोली खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। वरिष्ठ भाई गोंग यांग, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप किन नान पर इतना भरोसा करेंगे। ऐसा लगता है कि मैं आसानी से 5,000 अतिरिक्त मार्शल सम्राट गोलियां कमा लूंगा। खैर, वरिष्ठ भाई गोंग यांग की उदारता के लिए धन्यवाद। मोली की बातें सुनने के बाद पांचों बुजुर्गों ने एक के बाद एक अपने चेहरे पर सुखद मुस्कान के साथ बात की। हां, गोंग यांग, ऐसा लगता है कि इस बार हमारा पलड़ा भारी है 10,000 मार्शल सम्राट गोलियां ही मेरी संपत्ति है। जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो मेरी धड़कनें तेज हो जाती है। स्कत्स्का, अगर किन्नान शीर्ष 5 स्थानों में से एक हासिल कर लेता है तो मुझे अपनी हार पर बिल्कुल भी दुख नहीं होगा। ओह, पांचों बुजुर्ग और मोली अस्पष्ट रूप से गोंग यांग का मजाक उड़ा रहे थे। हालांकि उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि आखिर गोंग यांग को इतना भरोसा क्यों था कि उसने किन्नान पर 70,000 से ज्यादा मार्शल सम्राट गोलियां दांव पर लगा दी ताकि वो शीर्ष 5 स्थानों में से एक हासिल कर सके। फिर भी उन्हें किन्नान के लिए असंभव लगा 5वीं परत के बॉडी टेम्परिंग दायरे की साधना के साथ एकमात्र कचरा लिंग जिक्सियाओं और 220 शिष्यों को अपमानित करने के बाद शीर्ष 5 में स्थान पाना। हालांकि किन्नान को 8वीं कक्षा के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट के साथ शीर्ष प्रतिभाओं में से एक माना जा सकता है, लेकिन बहुमुखी प्रतिभा के इस परीक्षण में जीवित रहना उसके लिए काफी प्रभावशाली होगा। इन शब्दों को सुनकर अन्य आंतरिक शिष्य आपस में बातें करने लगे। वरिष्ठ भाई गोंग यांग इस बार क्या सोच रहे हैं, ये जानते हुए भी कि वे निश्चित रूप से हार जाएंगे, इस तरह की शर्त लगा रहे हैं। किसे परवाह है, ये कुछ मार्शल सम्राट गोलियां कमाने का एक अच्छा मौका है। अरे, मैंने अभी किन्नान पर 500 मार्शल सम्राट गोलियां दांव पर लगाई है। तुम निश्चित रूप से पागल हो। ऐसी परिस्थितियों में किन्नान को शीर्ष 5 स्थान प्राप्त करने के लिए शर्त लगा रहे हो। मुझे डर है कि इस बार तुम्हारी 500 मार्शल सम्राट गोलियां चली गई है। ओह, गोंग यांग ने ये शब्द सुनकर अपने कंधे उचका दिए और मुस्कुरा दिया। सभी की राय में गोंग यांग इस तरह की शर्त लगाने के लिए पागल हो सकता है, लेकिन सच्चाई इसके विपरीत थी। इससे पहले जब गोंग यांग ने सुना कि लिंग जिक्सियाओं ने किन्नान का शिकार करने के लिए 200 से अधिक शिष्यों को इकट्ठा किया है, तो वो भी पूरी तरह से चौंक गया था और पूरी तरह से क्रोधित था। हालांकि गोंग यांग जानता था कि किन्नान के पास महान बुजुर्ग का बैज था। इसके बाद गोंग यांग ने किन्नान की पृष्ठभूमि की जांच शुरू की और उसे पता चला कि वो लिंगशुई शहर से आया था। यहां उसकी यात्रा के बारे में कुछ खास नहीं था, इसलिए उसके लिए रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय के महान बुजुर्ग से कोई संपर्क होना असंभव था। इसलिए सवाल यह था, किन्नान के पास महान बुजुर्ग का बैज क्यों होगा, जबकि उसके पास केवल 8वीं कक्षा का हुआंग रैंक वाला मार्शल स्पिरिट था और उसका साधना आधार केवल 5वीं परत के बॉडी टेम्परिंग दायरे में था। इसका एकमात्र स्पष्टीकरण यह था कि किन्नान के बारे में भीड़ से कुछ रहस्य छिपा हुआ था जिसे महान बुजुर्ग पसंद करते थे। इसलिए किन्नान के बारे में गोंग यांग की समझ के साथ उन्हें उस पर भरोसा था। आखिरकार उस पल में एक आंतरिक शिष्य ने धीमी आवाज में कहा, वे बाहर है। व्हाइट जेड डोजो पर गठन के बीच में अदृश्य उतार चढ़ाव की एक सतत धारा महसूस की जा सकती थी, क्योंकि 100 से अधिक आकृतियां धीरे धीरे दिखाई देने लगी। आकृतियां दिखाई देने के बाद विशाल नींव गायब हो गई
जिससे वो स्थान अपनी शांत स्थिति में लौट आया। उस पल 5 बुजुर्ग गोंगयांग, जियाओ किंगक्सू और मो ली बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़े और उनकी आंखें शिष्यों की भीड़ को स्कैन कर रही थी। वे आमतौर पर इतने अधीर नहीं होते, लेकिन इस बार जब इतनी बड़ी शर्त लगी थी जिससे उनके दिल की धड़कनें बढ़ गई थी, तो वे परिणाम जानने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। किन्नान। भीड़ पर एक त्वरित नजर डालने के बाद जियाओ किंगक्सू ने जल्द ही पीछे किन्नान की आकृति को देखा। उसका सुंदर चेहरा तुरंत उत्साहित हो गया, क्योंकि उसकी आकर्षक आकृति उसकी भारी सांसों से हिलने लगी। अन्य मार्शल सम्राट शिष्यों को यह देखकर ईर्ष्या हुई। ये किन्नान कितना भाग्यशाली हो सकता है जिसे गोंग यांग ने भाई माना है, और जियाओ किंगक्सू ने इतना प्यारा व्यवहार किया है। यह सुनकर 5 बुजुर्ग और मो ली चौंक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि किन्नान अभी भी जीवित होंगे। इसके बाद वे सभी एक ठंडी आवाज में बोले, तो क्या हुआ अगर किन्नान बच गए तो भी वे शीर्ष 10 स्थानों में से एक हासिल नहीं कर सकते। मो ली ने अपनी भौहें सिकोड़ी, क्योंकि उन्हें भीड़ को स्कैन करने के बाद लिंग जिक्सियाओं की आकृति नहीं मिली। 5 बुजुर्गों ने भी भौहें सिकोड़ी। लिंग जिक्सियाओ 300 शिष्यों में क्यों नहीं है? इससे मो ली और 5 बुजुर्गों का दिल बैठ गया, क्योंकि उनके भीतर एक बेचैनी सी भावना पैदा हो गई। मो ली ने एक गहरी सांस ली और उसकी निगाहें तुरंत जियाओ युन्हे और उसके दल पर पड़ी। वो जानता था कि जियाओ युन्हे कौन था, क्योंकि वो पहला व्यक्ति था जिसके पास वो और लिंग जिक्सियाओ तब पहुंचे थे जब उन्होंने किन्नान का शिकार करने के लिए लोगों की भर्ती करने की योजना बनाई थी। मो ली ने बिना किसी हिचकिचाहट के एक कदम आगे बढ़ाया और चिल्लाया, जियाओ युन्हे, क्या हुआ? लिंग जिक्सियाओ कहाँ है? वो यहां क्यों नहीं है? मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट में अभी अभी आए 300 से ज्यादा शिष्यों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि वे सभी खाली आंखों से इधर उधर देख रहे थे। जहां तक जियो युन्हे की बात है, मो ली द्वारा अचानक पूछे जाने के बाद एक पल के बाद अपने विचारों को समेटने से पहले उसका चेहरा खाली हो गया। उसने अपने होठों को थोड़ा हिलाया, लेकिन एक भी शब्द नहीं निकला। मो ली की अभिव्यक्ति विकृत थी, क्योंकि उसके शब्दों के साथ अब एक दबंग और पूछताछ वाला लहजा था। बोलो, असल में क्या हुआ? लिंग जिक्सियाओ कहाँ है? 5 बुजुर्ग घबरा गए। लिंग जिक्सियाओ एक सुपर जीनियस था, जिसके पास 9वीं कक्षा का हुआंग रैंक वाला मार्शल स्पिरिट था, जिसे सेक्ट प्रशिक्षण देने पर ध्यान केंद्रित करेगा। अगर उसे कुछ हुआ तो वही जिम्मेदारी लेंगे। जियो युन्हे की पलकें झपक गई और उसने गहरी सांस ली और दुखी स्वर में कहा, वरिष्ठ भाई लिंग जिक्सियाओ, वो मर चुका है क्या? यह सुनने के बाद मो ली और 5 बुजुर्गों के चेहरे पूरी तरह से विकृत हो गए, मानो उन पर बिजली गिर गई हो। केवल वही नहीं, गोंगयांग और जियो किंगक्सू सहित अन्य आंतरिक शिष्य पूरी तरह से स्तब्ध थे। लिंग जिक्सियाओ मर चुका है? लिंग जिक्सियाओ की मृत्यु कैसे हुई? जब लिंग जिक्सियाओ ने बहुमुखी प्रतिभा के द्वीप में प्रवेश किया, तो उसकी साधना पहले से ही 9वीं परत के शरीर के तापमान के दायरे में पहुंच चुकी थी, जो बहुमुखी प्रतिभा के परीक्षण के दौरान निश्चित रूप से बेहतर होगी। अपने 9वीं कक्षा के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट के साथ नए शिष्यों में से किसी के लिए भी उसे मारने की कोशिश करना मुश्किल होगा। मो ली और 5 बुजुर्ग जल्द ही सदमे से उबर गए, क्योंकि उनके चेहरे तुरंत ठंडे हो गए, जबकि शक्तिशाली आभा उत्सर्जित कर रहे थे। मो ली खास तौर पर बेहद गुस्से में था, क्योंकि लिंग जिक्सियाओ उसके द्वारा खोजी गई प्रतिभा थी, वो अधीनस्थ जिसे उसने प्रशिक्षित किया था। अब जब वो मारा गया तो वो क्रोधित क्यों नहीं होगा? इस विचार के साथ मो ली अब और खुद को रोक नहीं सका, क्योंकि उसका मार्शल सम्राट आभा हुआंगलोंग की ओर उसकी निगाह के साथ फूट पड़ा। उसने ठंडे स्वर में कहा, हुआंगलोंग, तुमने लिंग जिक्सियाओ को क्यों मारा? यह केवल शिष्यों के बीच एक परीक्षण था। लिंग जिक्सियाओ के पास एक सुपर जीनियस के रूप में एक महान भविष्य था। तुमने उसे क्यों मारा? 5 बुजुर्गों और सभी आंतरिक शिष्यों ने हुआंगलोंग को देखा,
वे सभी जानना चाहते थे कि हुआंग लोंग ने लिंग जिक्सियाओं को क्यों मारा। नए शिष्यों में हुआंग लोंग ही एकमात्र ऐसा था जो लिंग जिक्सियाओं को हराने में सक्षम था। मो ली के सवालों के जवाब में हुआंग लोंग भयभीत नहीं हुआ। उसने सवाल का जवाब दिए बिना मुस्कुरा दिया। इसके अलावा 300 से अधिक नए शिष्यों ने जो अपने विचारों को इकट्ठा किया था, अब मो ली के सवाल को सुनने के बाद उनके चेहरे पर अजीब भाव थे। हुआंग लोंग द्वारा अनदेखा किए जाने के बाद मो ली क्रोध की लपटों में और भी अधिक घिर गया, क्योंकि उसने एक जानलेवा इरादा प्रकट किया। उस समय गोंग यांग ने शांत स्वर में बोलना शुरू किया। जूनियर भाई मोली, गुस्सा मत हो। बहुमुखी प्रतिभा के परीक्षण में प्रतिभाशाली लोगों का मरना सामान्य बात है और नियमों के अनुसार भी ये स्वीकार्य है। इसके अलावा अभी के लिए हमारी शर्त पहली प्राथमिकता है। हमें देखना चाहिए कि क्या किन नान ने इस मुकदमे में शीर्ष 5 में जगह बनाई है। 5 बुजुर्गों और अन्य आंतरिक शिष्यों ने सहमति में अपना सिर हिलाया। शर्त का परिणाम वास्तव में अब उनके लिए मुख्य चिंता का विषय था। गोंग यांग की बातें सुनने के बाद नए शिष्य दंग रह गए। शर्त, क्या किन नान ने शीर्ष 5 में जगह बनाई है? मो ली बेहद गुस्से में था, लेकिन उसने अपना दिमाग नहीं खोया। भले ही हुआंग लोंग ने लिंग जिक्सियाओं को मार डाला हो, लेकिन अभी इसके लिए समय नहीं था। यही वजह थी कि वो बेहद गुस्से में था। फिर उसने गोंग यांग के शब्दों का जवाब एक भयावह हंसी के साथ दिया। शर्त का क्या मतलब है? किन नान जैसी बेकार चीज मुकदमे में शीर्ष 5 में आ गई? क्या मजाक है? 5 बुजुर्गों और अन्य आंतरिक शिष्यों को उत्साह महसूस होने लगा। भले ही लिंग जिक्सियाओं का मारा जाना निश्चित रूप से उनकी उम्मीद से परे था, लेकिन वे कैसे खुश नहीं हो सकते थे, क्योंकि वे मार्शल सम्राट की गोलियों का एक बड़ा हिस्सा जीतने वाले थे। जियो किंगक्सू के लिए उसने ये अनुमान नहीं लगाया था कि किन नान शीर्ष 5 में स्थान प्राप्त करेगा। जब उसने देखा कि किन नान एक टुकड़े में वापस आ गया है, उसकी साधना 8वीं परत के शरीर के तापमान के दायरे में सुधार के साथ, वो बेहद संतुष्ट थी। भले ही वो 4000 मार्शल सम्राट की गोलियां खो दे, लेकिन अब ये उसकी चिंता का विषय नहीं था। सफेद बालों वाला बुजुर्ग, जिसने अपनी उत्तेजना को वापस पकड़ने की कोशिश की, भीड़ की ओर मुड़ा और चिल्लाया, जुकियान, तुरंत यहां आओ और परीक्षण के शीर्ष 10 प्रतिभागियों की घोषणा करो। शब्दों को सुनने के बाद जुकियान तुरंत आगे आया और एक झिझक भरे स्वर में कहा, बुजुर्ग, इस बार बहुमुखी प्रतिभा का परीक्षण, इसके बारे में क्या? 5 बुजुर्ग नाराज थे, क्योंकि उन्होंने जू कियान की ओर अपनी आंखें घुमाई और कहा, जू कियान, तुम्हें कब से आलस्य की आदत हो गई है? जल्दी करो और हमें परिणाम बताओ। उस पल मोली, जो उसके क्रोध से घिरा हुआ था, बोल पड़ा, जू कियान, बस हमें बताओ कि क्या किन नान ने शीर्ष 5 में स्थान प्राप्त किया है। अभी कुछ समय पहले वरिष्ठ भाई गोंग यांग ने हमारे साथ इस घटिया किन नान के परीक्षण में शीर्ष 5 में से एक प्राप्त करने पर 75,000 मार्शल सम्राट गोलियां शर्त लगाई थी। हां, जू कियान चकित था। 75,000 मार्शल सम्राट गोलियां? उसके अलावा शिष्यों की पूरी भीड़ चकित थी। कुल 75,000 मार्शल सम्राट गोलियां। उस पल सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने एक सुखद मुस्कान बिखेरी और कहा, यह सही है। हम बुजुर्गों और कुछ शिष्यों ने कुल 75,000 मार्शल सम्राट गोलियां शर्त लगाई थी कि किन नान परीक्षण में शीर्ष 5 में स्थान प्राप्त न करें। इसलिए बस हमें परिणाम बताओ। मुझे डर है कि हम इस बार जूनियर भाई गोंग यांग के खिलाफ शर्त जीत जाएंगे। ये सुनकर जू कियान तुरंत अपने आश्चर्य से उबर गया। उसके चेहरे पर एक अजीब भाव दिखाई दिया। उसी समय सभी शिष्यों के चेहरे पर भी अजीब भाव आने लगे। गहरी सांस लेने के बाद जू कियान ने अपने मन में फूटते विचारों को रोका और खांसी छोड़ते हुए कहा, बड़े, मुझे कहना है, बहुमुखी प्रतिभा के परीक्षण में केवल 4 लोग ब्लू ड्रैगन बैच प्राप्त कर रहे थे। ओह! सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने अपनी भौहें उठाई। हालांकि वो आश्चर्यचकित नहीं लग रहा था, क्योंकि उसने कहा, केवल 4 लोगों का
ब्लू ड्रैगन बैज प्राप्त करना सामान्य बात है। पिछले परीक्षणों में भी ऐसा हुआ था। अगर ऐसा है तो जैसा हमने पहले किया था वैसे ही शेष 6 स्थानों के पुरस्कार उन 4 विजेताओं को दिए जाएंगे। नए शिष्यों की भीड़ में उनमें से कई को हंसी आ गई, लेकिन उन्होंने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की, इस हद तक कि उनके चेहरे तुरंत लाल हो गए। भीड़ के अजीब माहौल को भांपते हुए गोंग यांग ने बोलना शुरू किया, जू कियान, अब हमें परिणाम बताओ। ठीक है। जू कियान 5 बुजुर्गों और मोली की ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाया और फिर जोर से परिणाम पढ़ा। मुझे नए शिष्यों के लिए परीक्षण करने के लिए संप्रदाय द्वारा बहुमुखी प्रतिभा के द्वीप पर भेजा गया था। 1 महीने की अवधि में जियाओ लेंग ने एक ब्लू ड्रैगन बैज प्राप्त किया, जिससे वो 4थे स्थान पर आ गया। चू यून ने 2 ब्लू ड्रैगन बैज प्राप्त किए, जिससे वो 3रे स्थान पर आ गया। हुआंग लोंग ने 3 ब्लू ड्रैगन बैज प्राप्त किए, जिससे वो 2रे स्थान पर आ गया। जहां तक बहुमुखी प्रतिभा के इस परीक्षण के पहले स्थान की बात है तो ये कहते हुए जू कियान कुछ पल के लिए झिझका। उस पल शब्दों ने 5 बुजुर्गों, मोली और अन्य शिष्यों का ध्यान पूरी तरह से आकर्षित कर लिया था। यहां तक कि हुआंग लोंग को भी 2रे स्थान पर रखा गया था। तो पहला स्थान कौन हो सकता है? इस बीच सफेद बालों वाले बुजुर्ग को अचानक अपने भीतर बेचैनी महसूस हुई और वो बोल पड़ा, पहला कौन है? पहला कौन है? हे भगवान, बस हमें बताओ। जू कियान की आंखों में एक असहाय भाव दिखाई दिया, क्योंकि उसने धीरे से कहा, पहला रैंक किन नान है, जिसने 22 ब्लू ड्रैगन बैज हासिल किए हैं। ये सुनने के बाद 5 बुजुर्ग, मोली और अन्य शिष्य सभी अवाक रह गए। बुजुर्गों में से एक ने अविश्वास भरे लहजे में पूछा, क्या? तुमने अभी क्या कहा? जू कियान, क्या तुम्हें यकीन है? मुझे यकीन है, जू कियान ने आत्मविश्वास से कहा। बहुमुखी प्रतिभा के परीक्षण का पहला स्थान किन नान है। जू कियान की घोषणा को एक बार फिर सुनने के बाद 5 बुजुर्ग, मोली और अन्य शिष्यों के दिमाग में अचानक विस्फोट हुआ, जिससे वे अवाक रह गए। उस पल न केवल 5 बुजुर्ग और मोली अचंभित थे, बल्कि आंतरिक शिष्य गोंग यांग और शियाओ किंगक्सू के साथ पूरी तरह से चकित थे। यहां तक कि गोंग यांग, जो किन नान के साथ बहुत आश्वस्त था, ने भी इसकी उम्मीद नहीं की थी। क्या किन नान ने वास्तव में पहला स्थान प्राप्त किया? हर कोई जानता था कि शीर्ष 5 स्थानों और पहले स्थान के बीच बहुत अंतर था। सबसे महत्वपूर्ण बात, हर कोई जानता था कि किन नान के पास केवल 8वीं कक्षा का हुआंग रैंक वाला मार्शल स्पिरिट था। शिष्यों के बीच वो शीर्ष 10 प्रतिभाशाली लोगों के साथ बेमेल था। 2 सुपर प्रतिभाशाली लोगों, हुआंग लोंग और लिंग जिक्सियाओं का तो कहना ही क्या। ऐसी परिस्थितियों में किन नान पहला स्थान कैसे प्राप्त कर सकता था? जू कियान ने 5 बुजुर्गों और मोली को एक दयनीय नजर से देखा। फिर उसने एक बड़ा धमाका किया। बहुमुखी प्रतिभा के परीक्षण में किन नान ने मनमोहक प्राचीन बांस के जंगल के परीक्षण में भाग लिया और 1000 कदम हासिल किए। धमाका 5 बुजुर्गों, मोली, गोंग यांग और जियाओ किंगक्सू के चेहरे पर बेहद आश्चर्य था। मनमोहक जंगल में 1000वां कदम पहुंचना, वो कदम जिसे इतिहास की सभी पीढ़ियों के प्रतिभाशाली लोग पूरा करने में विफल रहे, लेकिन किन नान ने इसे पूरा किया। उस पल उन सभी को एहसास हुआ। उन्हें आखिरकार समझ में आ गया कि किन नान पहले क्यों आया। वे सभी जानते थे कि मनमोहक प्राचीन बांस के जंगल में 1000 कदम पूरा करके उसे 20 ब्लू ड्रैगन बैज मिलेंगे। उस स्थिति में किन नान का पहले आना बिल्कुल उचित था। गोंग यांग को ज्यादा देर तक झटका नहीं लगा और उसने सबसे पहले खुशी से हंसते हुए कहा, मेरे भाई, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। तुम 1000 कदम पूरे कर पाए। प्रभावशाली, बहुत प्रभावशाली। उसी समय जियाओ किंगक्सू ने अपने विचार एकत्र किए। उसकी आकर्षक आंखें किन नान पर टिकी थी, जो भीड़ के पीछे एक टिमटिमाती निगाह के साथ खड़ी थी। उसने शुरू में सोचा था कि किन नान ट्रायल में काफी अच्छा परिणाम प्राप्त करेगी,
और उसके पास शीर्ष 10 में आने का मौका था। हालांकि उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि किन्नान 1000वें कदम तक पहुंच जाएगी और इतिहास रच देगी और बहुमुखी प्रतिभा के ट्रायल में प्रथम आएगी। 8वीं कक्षा के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट के साथ बहुमुखी प्रतिभा के ट्रायल में कौन प्रथम आने में सक्षम था? केवल किन्नान। गोंग यांग के हंसने के बाद उसने पांचों बुजुर्गों और मोली की ओर देखा और एक खोखली हंसी निकाली। इससे पहले कि वो कहे, पांचों बुजुर्गों, कनिष्ठ भाई मोली, मुझे बहुत खेद है। आपके विचारों में वो कचरा, वो छोटा सा व्यक्ति जिसके बारे में आप सभी को लगता था कि वो निश्चित रूप से मर जाएगा, न केवल वो शीर्ष 5 स्थान प्राप्त करने में सफल रहा, बल्कि वो प्रथम स्थान पर भी आया और इतिहास रच दिया। ऐसा लगता है कि आप सभी को मुझे मार्शल सम्राट की गोलियां देनी होंगी। इन शब्दों से पांचों बुजुर्ग, मोली और भीतर के शिष्य जाग गए और सभी ने अपने होंठ मोड़ लिए और अचानक दिल का दर्द महसूस किया। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति दांव पर लगा दी थी, जिससे 75,000 मार्शल सम्राट की गोलियां बनाने में योगदान मिला। अपनी वर्तमान स्थिति के साथ भी उन्हें इतने बड़े नुकसान से उबरने में कम से कम 1 या 2 साल या कुछ विशेष परिस्थितियां लगेंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसा कि गोंग यांग ने अभी कहा, जिस किन्नान को वे सभी पहले नीची नजर से देखते थे, उसने ऐसी आश्चर्यजनक उपलब्धि हासिल की थी। ये उनके चेहरे पर एक जोरदार तमाचा था, जिससे उनके पीछे जलन की अनुभूति हुई। किन्नान का परिणाम निश्चित रूप से उनके पिछले दिनों के परिणामों से बेहतर था। उन्हें किन्नान का मजाक उड़ाने, उसे नीचा दिखाने का क्या अधिकार था? मैं जीत गया, मैं सच में जीत गया। शिष्यों में से एक, जिसने किन्नान पर दाव लगाया था, तुरंत खुशी से चिल्लाया, मैं जीत गया। किन्नान, तुम कमाल हो, तुम कमाल हो। शुरू में उसे लगा कि उसके 500 मार्शल सम्राट गोलियां चली गई है। कौन जानता था कि परिणाम उसकी उम्मीद के बिल्कुल विपरीत होगा। उसके चेहरे पर मौजूद दूसरे शिष्यों को बहुत पछतावा हुआ। हमने भी किन्नान पर दाव क्यों नहीं लगाया? हालांकि उसी समय मोली चिल्लाया, यह कैसे संभव है? क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? लिंग जिक्सियाओ किन्नान को कुछ क्यों नहीं करेगा? जू कियान, मुझे बताओ, लिंग जिक्सियाओ को किसने मारा? क्या वो हुआंगलोंग था? उस चीख ने तुरंत भीड़ का ध्यान खींचा। यहां तक कि पांचों बुजुर्गों, गोंग यांग और जियाओ किंगक्सू ने भी अपनी भौहें सिकोड़ ली, क्योंकि वे सभी भ्रमित थे। लिंग जिक्सियाओ अपने 200 से ज्यादा शिष्यों की टीम के साथ बिना कुछ किए किन्नान को बहुमुखी प्रतिभा के परीक्षण में प्रथम स्थान पर आने की अनुमति नहीं देगा। परीक्षण में वास्तव में क्या हुआ? जू कियान ने मोली की ओर देखा और कहा, वरिष्ठ भाई मोली, अगर आप वास्तव में जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं। लिंग जिक्सियाओं को किन्नान ने मार डाला था। क्या? मोली चौंक गया, फिर बोला, तुमने अभी क्या कहा? फिर से वही कहो। पांचों बुजुर्ग, आंतरिक शिष्य, जिनमें गोंग यांग और जियाओ किंगक्सू शामिल थे, सभी स्तब्ध थे। उन सभी को संदेह था कि क्या जू कियान सच बोल रहा था। लिंग जिक्सियाओं को मारना और मन को लुभाने वाले प्राचीन बांस के जंगल में 1000 कदम आगे बढ़ना दो बिल्कुल अलग अलग बातें थी। मन को लुभाने वाले प्राचीन बांस के जंगल में 1000 कदम आगे बढ़ने के लिए मार्शल हार्ट की जरूरत होती है। किन्नान के लिए ऐसी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करना स्वीकार्य था। हालांकि किन्नान ने लिंग जिक्सियाओं को सिर्फ 8वीं परत के शरीर को शांत करने वाले क्षेत्र की साधना से कैसे मार डाला? शू कियान के जवाब देने से पहले एक शांत आवाज सुनाई दी, कोई बात नहीं सीनियर भाई शू कियान, मैं खुद ही उसे बता दूं। यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि किन्नान की थी। व्हाइट जेड डोजो में भीड़ से धीरे धीरे किन्नान की आकृति दिखाई दी। बड़ी भीड़ में से सभी नए शिष्य एक तरफ हट गए और किन्नान के लिए जगह बनाई। उनके चेहरों पर सम्मान के भाव थे। किन्नान फिर आगे बढ़े और पांचों बुजुर्गों के सामने पहुंचे और मोली को घूरते हुए कहा, मुझे बहुत खेद है। आपकी आंखों में जो कचरा है उसने बहुमुखी प्रतिभा के परीक्षण में
एक ही हमले में लिंग जिक्सियाओं को मार डाला। मो ली पूरी तरह से चौंक गया और उसने सहज रूप से जियो युन्हे और उसके समूह की ओर देखा और देखा कि वे सभी पुष्टि में अपना सिर हिला रहे हैं। धमाका! ये देखने के बाद मो ली को लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो, जिससे उसका दिमाग फट गया और उसकी आत्मा कांप उठी। यहां तक कि पांचों बुजुर्गों, मार्शल सम्राट के शिष्यों, गोंग यांग और जियो किंगक्सू के चेहरे पर भी भाव नहीं थे। क्या किन्नान वास्तव में लिंग जिक्सियाओं को मारने में कामयाब हो गया था? ये कैसे संभव है? ये कैसे हुआ? हालांकि 300 से अधिक शिष्य मौके पर चुप रहे, जिसने अविश्वसनीय सत्य की वैधता पर और जोर दिया। किन्नान न केवल अंतिम चरण को पूरा करने वाला पहला व्यक्ति था, बल्कि उसने सुपर जीनियस लिंग जिक्सियाओं को भी हराया, जिससे एक अविश्वसनीय चमत्कार हुआ। उस पल सभी ने किन्नान की पतली आकृति को देखा और ऐसा लगा जैसे वे अपने सामने एक अविश्वसनीय रूप से विशाल पर्वत को देख रहे हों। नए शिष्यों को केवल एक ही बात समझ में आई, बहुमुखी प्रतिभा के परीक्षण के बाद किन्नान रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय में हीरे की तरह चमकने वाला था। यह कैसे संभव है? मो ली का चेहरा पूरी तरह से विकृत हो गया था, क्योंकि वो खुद पर नियंत्रण खो बैठा था और चिल्लाया, तुमने अपनी 8वीं परत की शारीरिक तड़प के दायरे की साधना से लिंग जिक्सियाओं को मार डाला? क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? मो ली के अलावा पांचों बुजुर्गों और आंतरिक शिष्यों के चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। ये एक परीक्षा की तरह था कि किन्नान ने अपनी वर्तमान साधना से अकेले ही लिंग जिक्सियाओं को मार डाला था। क्या ऐसा है? किन्नान ने एक शांत मुस्कान छोड़ी, क्योंकि उसके शरीर से उसके आसपास के वातावरण में कृपाण का इरादा निकल रहा था। ये देखने के बाद पांचों बुजुर्गों, आंतरिक शिष्यों, गोंग यांग और जियाओ किंगजू के साथ थोड़ा आश्चर्यचकित हुए। किन्नान, क्या तुमने रहस्यमय दायरे के छोटे सफलता चरण में महारत हासिल कर ली है? जियाओ किंगजू की आकर्षक आंखों में एक हैरान करने वाला भाव देखा जा सकता था। फिर उसने खुद को किन्नान की अविश्वसनीय मार्शल प्रतिभा और उसके दृढ़ मार्शल हार्ट की याद दिलाई, जो अब समझ में आ गया था, क्योंकि उसने रहस्यमय क्षेत्र के मामूली सफलता चरण में महारत हासिल कर ली थी। पांचों बुजुर्गों और आंतरिक शिष्यों ने गहरी सांस ली। उस पल उन्हें यकीन हो गया कि किन्नान में लिंग जिक्सियाओं को हराने की ताकत थी। वे सभी जानते थे कि रहस्यमय क्षेत्र के मामूली सफलता चरण को प्राप्त करने के बाद किसी को अविश्वसनीय शक्ति दी जाती है। मो ली ने अपना मुंह चौड़ा किया। उसके चेहरे पर विकृत भाव गायब हो गया था। उसकी जगह एकदम सदमा आ गया था। यहां क्या हो रहा है? किन्नान एक छोटी सी चींटी, कचरा, बकवास। उसने रहस्यमय क्षेत्र कैसे हासिल किया? इतना ही नहीं, उसने बहुमुखी प्रतिभा के परीक्षण में 1000 कदम कैसे हासिल किए? केवल अब मो ली को सच्चाई का एहसास हुआ। उसने गहरी सांस ली और अपने चेहरे पर एक नीरस भाव के साथ कहा, किन्नान, मैं इस समय तुम्हें कम आंक रहा था। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम सिर्फ 8वीं कक्षा के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट के साथ 9वीं कक्षा के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट धारकों की प्रतिभा और क्षमता का मुकाबला कर पाओगे। इसके बावजूद, चूंकि तुमने लिंग जिक्सियाओं को मार दिया है, इसलिए तुम और मैं दुश्मन हो जाएंगे। ये कहने के बाद मो ली ने अपने दांत भींचे और घटनास्थल से जाने से पहले 100 से ज्यादा जेड जार जमीन पर फेंक दिए। अगर वो और ज्यादा देर तक रुकता तो ये और भी शर्मनाक होता। ये मो ली निश्चित रूप से लिंग जिक्सियाओं से ज्यादा मुश्किल प्रतिद्वंदी है। जो कुछ भी हुआ, उसके बावजूद वो खुद को संभालने में कामयाब रहा। अगर भविष्य में मुझे मौका मिला तो मैं उसे इतनी आसानी से भागने नहीं दूंगा, किन्नान ने खुद से कहा, जब उसने मो ली की जाती हुई आकृति पर नजर डाली, फिर अपना ध्यान जमीन पर पड़े जेड जार पर लगाया। किन्नान ने पहले कभी मार्शल सम्राट की गोलियां नहीं देखी थी। पहली बार उन्हें देखकर उसने सहज रूप से अपने होंठ चाटे, क्योंकि उसे गोलियों के भीतर क्यूई की भरपूर मात्रा महसूस हो रही थी, जो कि जियांटियन गोलियों से कम 100 गुना ज्यादा थी। उस पल गोंग यांग
अपने सदमे से उबर गया और एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया और जोर से हंसते हुए बोला, 5 बुजुर्ग और मेरे प्यारे जूनियर भाई, मोली ने मुझे पहले ही गोलियां दे दी थी। क्या अब आपकी बारी है कि आप भी ऐसा करें? यह सुनकर 5 बुजुर्गों और आंतरिक शिष्यों के चेहरे तुरंत विकृत हो गए। हालांकि उन्होंने शर्त को नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं की। इस प्रकार वे केवल अपने दिल में दर्द को झेल सकते थे और मार्शल सम्राट की गोलियां निकाल सकते थे। आग झपकते ही 100 से ज्यादा जेड जार गोंग यांग के सामने रख दिए गए। उनसे निकलने वाली शक्तिशाली आभा ने घटनास्थल पर मौजूद सभी लोगों को चकित कर दिया। अच्छा, अच्छा, अच्छा। मार्शल सम्राट की गोलियों की इतनी बड़ी मात्रा को देखकर गोंग यांग भी अपने दिल की धड़कन बढ़ने से खुद को नहीं रोक पाया, क्योंकि उसने उत्साहित स्वर में कहा कि नान, अगर यह तुम्हारी उपलब्धि नहीं होती तो मैं शर्त से इतनी सारी गोलियां नहीं जीत पाता। 5 बुजुर्गों द्वारा पुरस्कार वितरित करने के बाद मैं तुम्हें कुछ दूंगा। यह सुनने के बाद किन नान ने अपना सिर उठाया और 5 बुजुर्गों की ओर देखा। सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने किन नान के इरादे को समझ लिया, जिसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, चलो बहुमुखी प्रतिभा के परीक्षण के लिए पुरस्कार देते हैं। यह कहते हुए सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने अपनी उंगली हिलाई, जिससे प्रकाश की कुछ किरणें निकली, जो हुआंग लोंग, शियाओ लेंग और चू यून के शरीर पर गिरी। इसके बाद सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने अपना हाथ हिलाया और एक जेड जार किन नान के सामने उतरा और उसने सलाह दी, ये 9 रोटेशन गोल्डन पिल है। अधिकतम लाभ के लिए यदि आप इसे जियांटियन क्षेत्र में पहुंचने के बाद ही सेवन करते हैं तो ये सबसे अच्छा है। जरूर, किन नान ने अपना सिर हिलाया और बिना इसकी सामग्री की जांच किए जेड जार ले लिया। संप्रदाय के नियमों के अनुसार, चूंकि आपने 1000 कदम चलकर इतिहास रच दिया है, इसलिए आपको संप्रदाय द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने आगे कहा, संप्रदाय की ओर से मैं अब आपको 10,000 जियांटियन गोलियां और एक भंडारण बैग से पुरस्कृत करता हूं। यह कहने के बाद सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने अपनी छाती की जेब से एक बैंगनी बैग निकाला और उसे किन नान को दे दिया। यह देखकर भीतर के शिष्य भी चकित रह गए, क्योंकि उनके चेहरे ईर्ष्या से भर गए। 10,000 जियांटियन गोलियां 1,000 मार्शल सम्राट गोलियों के बराबर थी। इसके अलावा भंडारण बैग और भी कीमती था, यहां तक कि आंतरिक शिष्यों के पास भी एक नहीं होगा। 10,000 जियांटियन गोलियां, साथ ही एक भंडारण बैग। किन नान चौंक गया। उसका दिमाग समय पर प्रतिक्रिया करने में असमर्थ था, क्योंकि उसे इतने जबरदस्त पुरस्कार मिलने की उम्मीद नहीं थी। उस पल किन नान के दृढ़ मार्शल हार्ट के साथ भी उसे ये एक सपने जैसा लगा। सौभाग्य से किन नान जानता था कि चूंकि वो भीड़ की सुर्खियों में था, इसलिए वो अपनी भावनाओं को बहुत अधिक उजागर नहीं कर सकता था। उसने तुरंत खुद को शांत किया और पोकर चेहरे के साथ भंडारण बैग प्राप्त किया। बस हो गया, ये बहुमुखी प्रतिभा के परीक्षण का अंत होगा। बाहरी बुजुर्ग आएंगे और आपको बाहरी डोमेन में ले जाएंगे। पुरस्कार वितरित करने के बाद सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने और समय बर्बाद नहीं किया और तुरंत अन्य 4 आंतरिक बुजुर्गों के साथ जगह छोड़ दी। 5 बुजुर्गों का अब और रुकने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि उन्होंने एक बार किन नान का मजाक उड़ाया था और पहले भी उसके साथ बदतमीजी की थी। कुछ समय पहले उन्होंने अपनी सारी संपत्ति खो दी थी, क्योंकि वे किन नान को नीचा दिखा रहे थे। इसलिए यह स्पष्ट था कि वे अभी कितने उदास महसूस कर रहे होंगे। किन नान को बड़ों को इतनी जल्दी जाते देखकर आश्चर्य हुआ। उसे अभी भी याद है कि वे पहले उसके साथ कितने बदतमीजी से पेश आए थे, इसलिए उसने शुरू में उन्हें यहीं पर वापस करने की योजना बनाई। पुरस्कार देखकर शिष्य ईर्ष्यालु थे, लेकिन उन्होंने कोई और विचार करने की हिम्मत नहीं की। यह बात करने की जगह नहीं है। गोंग यांग ने मुस्कुराते हुए कहा, किन नान, जियो किंगक्सु, मेरे साथ आओ। किन नान और जियो किंगक्सु ने एक दूसरे को घूरकर देखा
और एक दूसरे की आंखों में पुनर्मिलन की खुशी देखी। फिर दोनों ने गोंग यांग का पीछा किया और भीड़ की नजरों से ओझल हो गए। कुछ ही समय बाद रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय में ऐसी खबर सुनी गई जिसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। बहुमुखी प्रतिभा के परीक्षण में किन्नान नामक एक शिष्य, जिसके पास 8वीं कक्षा की हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट और 8वीं परत के शरीर को शांत करने वाले क्षेत्र की साधना थी, ने 9वीं कक्षा की हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट और 10वीं परत के शरीर को शांत करने वाले क्षेत्र की साधना वाले एक सुपर जीनियस को हराया। इतना ही नहीं, किन्नान नाम का ये व्यक्ति इतिहास का पहला शिष्य भी था जिसने मन को लुभाने वाले प्राचीन बांस के जंगल में 1000 कदम पूरे किए। 1000 कदमों का क्या महत्व है? रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय में संप्रदाय के बुजुर्गों और शिष्यों सहित सभी ने पहले बहुमुखी प्रतिभा के परीक्षण में भाग लिया था। इस प्रकार वे मन को लुभाने वाले प्राचीन बांस के जंगल की कठिनाई को स्पष्ट रूप से समझते थे। अब जब 8वीं कक्षा के हुआंग रैंक के मार्शल स्पिरिट शिष्य ने 1000 कदम पूरे करने में कामयाबी हासिल की, तो वे हैरान क्यों नहीं होंगे? उस समय रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय में सभी ने तुरंत किन्नान का नाम नोट कर लिया। गोंग यांग के नेतृत्व में तीनों एक आंगन के साथ एक अच्छी तरह से सजाए गए भवन में पहुंचे। जैसे ही किन्नान ने घर में कदम रखा, उसे एक सुखद गंध आ रही थी जो उसके विचारों को शांत करने और उसकी ऊर्जा को फिर से भरने में सक्षम थी। क्या ये चाय की गंध है? किन्नान ने आसपास के वातावरण को स्कैन करते हुए पूछा। हां, इस जगह को एक आंतरिक शिष्य ने डिजाइन किया था जिसे विशेष रूप से चाय का आनंद लेने के लिए बनाया गया था। गोंग यांग ने मुस्कुराते हुए कहा, इसके अलावा यहां के कमरे निषिद्ध आभा से घिरे हुए हैं। कोई भी मार्शल सम्राट दायरे को पार किए बिना छिपकर सुनने में सक्षम नहीं है। समझाते हुए गोंग यांग उन दोनों को एक कमरे में ले गया। कमरा बड़ा नहीं था, लगभग 10 मीटर चौड़ा। ये अच्छी तरह से सजाया गया था, खासकर लकड़ी की मेज पर रखा चाय का सेट, कप जो क्रिस्टल की तरह दिखते थे, एक ड्रैगन के आकार की तरह एक पंक्ति में व्यवस्थित थे। गोंग यांग पहली सीट पर बैठ गया और थोड़े समय में ही उसने एक अच्छी तरह से अभ्यास किए हुए तरीके से एक बर्तन में चाय तैयार कर ली। जियाओ किंगजू ने अपनी सुंदर उंगलियां फैलाकर एक कप पकड़ लिया। उसने उसमें से एक घूंट लिया और किन्नान की ओर देखा। फिर गुस्से से भरे लहजे में कहा, किन्नान, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी छुपी रहोगी। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता थी। यह सुनकर गोंग यांग ने भी किन्नान की ओर देखा। वो ये जानने के लिए उत्सुक था कि उसका भाई चमत्कार कैसे करता रहता है। वरिष्ठ बहन किंगजू, ये मेरी गलती नहीं है, किन्नान ने व्यंगपूर्वक हंसते हुए कहा। लिंग जिक्सियाओ और उसके समूह द्वारा मेरा पीछा किया जा रहा था, इसलिए मुझे अपनी शक्ति में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं बहुमुखी प्रतिभा के द्वीप पर भाग्यशाली मुठभेड़ों के लिए इतनी भाग्यशाली रहूंगी जिससे मेरी साधना तेजी से बढ़ेगी। ये सुनकर गोंग यांग और जियाओ किंगजू ने अपना सिर हिलाया। वे पूरी तरह आश्वस्त थे कि यह सच था। किन्नान बहुमुखी प्रतिभा के परीक्षण से पहले 5वीं परत के बॉडी टेम्परिंग दायरे में ही था, जो तेजी से 8वीं परत के बॉडी टेम्परिंग दायरे में सुधर गया। इसके अलावा उसने रहस्यमय दायरे के मामूली सफलता चरण में महारत हासिल की। अगर उसके पास कोई भाग्यशाली मुठभेड़ नहीं होती तो यह असंभव था। गोंग यांग ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो इसकी चिंता न करें, अब गोलियां बांटने का समय आ गया है। यह कहने के बाद गोंग यांग ने अपनी उंगली हिलाई और 10 जेड जार जियो किंगक्सू के सामने आ गिरे। जियो किंगक्सू थोड़ा चौंक गया और कुछ कहने वाला था, इससे पहले कि गोंग यांग ने अपना हाथ ऊपर उठाया और कहा, आपने 4000 मार्शल सम्राट की गोलियां दांव पर लगाई है, तो इसका मतलब है कि मुझे आपको बदले में 8000 देने होंगे। मैंने इसे गोल करने का फैसला किया, जिससे ये कुल मिलाकर 10,000 हो गया। ये देखने के बाद किन्नान ने अपनी आंखें चौड़ी करके देखा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि गोंग यांग के पास एक अमीर नवागंतुक जैसा व्यक्तित्व होगा।
गोंग यांग ने फिर मुस्कुराते हुए किन्नान से कहा, किन्नान, यह आपके सभी योगदानों की वजह से था कि मैं इतनी सारी गोलियां जीत पाया। इसके अलावा आपके भाई यांग के रूप में मैं आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। यहां 30,000 मार्शल सम्राट गोलियां हैं। इसे आप अपनी इच्छानुसार खर्च कर सकते हैं। ये कहने के बाद किन्नान के सामने कुल 30 जेड जार व्यवस्थित तरीके से रखे गए। ये देखकर किन्नान और जियो किंगक्सू दोनों की सांस रुक गई। कुल 30,000 मार्शल सम्राट गोलियां, जो 3 मिलियन जियांटियन गोलियों के बराबर थी। किन्नान विशेष रूप से अपेक्षाकृत गरीब था। वो 1 लाख जियांटियन गोलियां प्राप्त करने पर खुशी से हवा में उछल पड़ता। अब जब उसके सामने 30,000 जियांटियन गोलियां थी तो उसे बेहोश होने जैसा महसूस हुआ। थोड़ी देर बाद किन्नान ने आखिरकार अपने विचारों को इकट्ठा किया और एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, भाई यांग, क्या तुम मुझे मौत के घाट उतारने की योजना बना रहे हो? तुमने मुझ पर अपने भरोसे के कारण ये मार्शल सम्राट गोलियां जीती हैं। मैंने कुछ भी अनोखा नहीं किया। बेशक मैं इसे उपहार के रूप में लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं केवल 10,000 मार्शल सम्राट गोलियां लूंगा। किन्नान ने संकोच नहीं किया। उसने अपना हाथ हिलाया, 10 जेड जार ले लिए। यह तब भी था जब वो 30,000 मार्शल सम्राट गोलियों का बहुत लालची था, जो उसकी दिव्य युद्ध आत्मा को अविश्वसनीय दर से सुधारने की अनुमति देगा। हालांकि किन्नान ने अपने लालच को वापस रखने का फैसला किया, क्योंकि उसे उन सभी को नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि ये उसका योगदान नहीं था। वो केवल 10,000 मार्शल सम्राट गोलियां ले रहा था, क्योंकि भाइयों के बीच बहुत विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं थी। और गोंग यांग ने कुल 70,000 मार्शल सम्राट गोलियां जीती थी। गोंग यांग की आंखों में तारीफ की भावना चमक उठी। फिर उसने कहा, ठीक है, चलो इसे ऐसे ही बनाते हैं। वैसे मुझे माफ करना होगा, तुम दोनों मजे करो। ये कहने के बाद गोंग यांग बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत वहां से चला गया। इसने किन्नान और जियाओ किंगक्सू को अवाक कर दिया। ओ ठीक है किंगक्सू, मैंने एस्केप ऑर्ब का उपयोग नहीं किया जो तुमने मुझे पहले दिया था। किन्नान ने ऑर्ब निकाला और एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे इसकी जरूरत नहीं होगी। क्या मुझे तुम्हारी सुरक्षा की चिंता नहीं थी? जियो किंगक्सू ने उस पर अपनी आंखें घुमाई और एक क्षण के लिए रुकी। फिर एक नरम स्वर में कहा, ये एस्केप ऑर्ब, तुम्हें इसे रखना चाहिए। किन्नान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर उसने अपना सिर हिलाया और ऑर्ब को अपनी जेब में रख लिया। किन्नान, मुझे बताओ, तुम अभी भी कितने रहस्य छिपा रही हो? जियो किंगक्सू ने आगे झुककर अपनी आकर्षक आंखें चौड़ी की और सीधे किन्नान की आंखों में देखा। यह पहली बार था जब किन्नान का जियो किंगक्सू के साथ इतना करीबी रिश्ता था। उसने महसूस किया कि उसके चेहरे की विशेषताएं कितनी आकर्षक थी, लगभग दोषरहित, खासकर उसकी टिमटिमाती आंखें, जो उसके विचारों को अवशोषित कर रही थी। किन्नान ने सहज रूप से गहरी सांस ली और एक अनोखी सुखद गंध को महसूस किया। वो खुद को खांसने से नहीं रोक सका और जियो किंगक्सू की नजर से बचता हुआ बोला, मेरे पास कोई रहस्य नहीं है। क्या ऐसा है? जियो किंगक्सू को यह जवाब सुनकर संतुष्टि नहीं हुई। किन्नान ने उसकी ओर देखा और एक पल के लिए सोचा। फिर वो खड़ा हुआ और बोला, किंगक्सू, एक दिन मैं तुम्हें अपनी आंखों से उन्हें देखने दूंगा। जियो किंगक्सू एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। फिर उसकी बड़ी आंखें अर्धचंद्राकार हो गई और उसके चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी और उसने कहा, जरूर, मैं इंतजार करूंगी। किन्नान को एहसास हुआ कि माहौल थोड़ा अजीब था, इसलिए उसने जल्दी से विषय बदल दिया। अब जब मुझे इतनी सारी गोलियां मिल गई हैं, तो मैं एकांत में जाकर साधना करने की योजना बना रहा हूं। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने हाल ही में एक कार्य स्वीकार किया है, इसलिए मुझे डर है कि मुझे कुछ समय के लिए संप्रदाय छोड़ना पड़ेगा। अचानक उसके मन में एक विचार आया और उसने किन्नान को एक मौत भरी निगाह से देखा और कहा, रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय का बाहरी क्षेत्र भी प्रतिभाशाली शिष्यों से भरा है। बेहतर होगा कि तुम अपने गुस्से पर नियंत्रण रखो।
उफ, जरूर करूंगा। उसके हाव भाव देखकर किन्नान को अचानक सिरदर्द महसूस हुआ, क्योंकि वो तुरंत सहमत हो गया। अच्छा, ये स्थान एक निषिद्ध आभा द्वारा संरक्षित है। आप यहां साधना शुरू कर सकते हैं। मैं पहले निकल जाऊंगा। जियाओ किंगजू ने और अधिक समय नहीं बिताया। वो मुड़ी और सीधे बाहर की ओर चली गई, जिससे एक सुखद सुगंध का झोंका आया। दरवाजे से बाहर निकलने से पहले उसने किन्नान की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, किन्नान, मैं आंतरिक क्षेत्र में तुम्हारा इंतजार करूंगी। ये कहने के बाद जियाओ किंगजू तुरंत एक भयभीत खरगोश की तरह भाग गया। उसका ऐसा व्यवहार देखकर किन्नान काफी उलझन में पड़ गया। उसे क्या हो गया? चलो, इसके बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात दिव्य युद्ध आत्मा को बेहतर बनाना है। किन्नान ने गहरी सांस ली, क्योंकि उसकी आंखें आग की लपटों से जल रही थी। संप्रदाय से 1,00,000 जियांटियन गोलियां, साथ ही ये मार्शल सम्राट गोलियां जो 1,00,000 जियांटियन गोलियों के बराबर है। कुल मिलाकर 1,00,000 जियांटियन गोलियां। मुझे आश्चर्य है कि आप कितना सुधार करने में सक्षम हैं। ये कहने के बाद किन्नान के पीछे 9 सुनहरी किरणें तेजी से प्रकट हुई, क्योंकि दिव्य युद्ध आत्मा को मुक्त कर दिया गया था। किन्नान ने अपनी दिव्य युद्ध आत्मा को मुक्त करने के बाद 100 से अधिक जियांटियन गोलियों की एक मुट्ठी पकड़ी और उन्हें अपने मुंह में डाल लिया। दिव्य युद्ध आत्मा ने कंपन किया और उसने सभी जियांटियन गोलियों को तुरंत निगल लिया। फिर किन्नान ने अपनी 8वीं परत की शारीरिक संयम क्षेत्र साधना को मुक्त किया और उसका दाहिना हाथ मुट्ठी भर गोलियां पकड़कर उन्हें अपने मुंह में डालना जारी रखता था, जैसे कोई क्रोधित जानवर पागलों की तरह अपने भोजन का आनंद ले रहा हो। दूसरी ओर दिव्य युद्ध आत्मा ने एक ब्लैक होल की तरह काम किया, जिसने गोलियों की सारी शक्ति को अंतहीन रूप से चूस लिया। तब से धीरे धीरे 1 घंटा बीत गया, ठीक वैसे ही जैसे जब वो अपने मार्शल कौशल का अभ्यास कर रहा था। वो गोलियों का सेवन करते हुए एक उन्मत्त अवस्था में चला गया। एक ही क्रिया को जारी रखने की 1 घंटे की अवधि में उसने कम से कम 9,000 से अधिक जियांटियन गोलियां खा ली थी। यदि ये पहले होता तो किन्नान एक साथ इतनी सारी गोलियां खाकर बेचैन हो जाता, लेकिन चूंकि वो अब काफी अमीर था, इसलिए उसकी संपत्ति बाहरी शिष्यों के बीच बेजोड़ थी। इसलिए वो बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। आखिरकार जब किन्नान ने कुल 10,000 जियांटियन गोलियां खा ली, तो दिव्य युद्ध आत्मा जोर से कंपन करने लगी, मानो उसकी परम दबंगता अभी अभी जागृत हुई हो। गोलियां खाने की किन्नान की पागलपन भरी हरकत तुरंत रुक गई। जब उसने ये देखा तो वो बहुत घबरा गया, मानो उसका दिल अब उसके गले में लटक रहा हो। दिव्य युद्ध आत्मा के पीछे 10वीं सुनहरी किरण एक चकाचौंध करने वाले अंदाज में प्रकट हुई। उस पल दिव्य युद्ध आत्मा से निकलने वाली दबंग आभा तेजी से बढ़ी और पूरी तरह से भयानक हो गई। ये 9वीं श्रेणी के हुआंग रैंक की तुलना में कम से कम कुछ गुना अधिक शक्तिशाली थी। 10वीं श्रेणी का हुआंग रैंक, 10वीं श्रेणी का हुआंग रैंक। आखिरकार मेरे पास 10वीं श्रेणी का हुआंग रैंक मार्शल स्पिरिट है। किन्नान के दृढ़ मार्शल हार्ट के बावजूद वो इस समय अविश्वसनीय रूप से उत्साहित था। 10वीं कक्षा के हुआंग रैंक को मिस्टिक स्पिरिट संप्रदाय में एक वास्तविक सुपर जीनियस माना जाता था, जो हुआंग लोंग और लिंग जिक्सियाओ जैसे लोगों को पूरी तरह से मात देता था। यहां तक कि शीर्ष 10 शिष्यों में से एक गोंग यांग के पास भी केवल 10वीं कक्षा का हुआंग रैंक वाला मार्शल स्पिरिट था। इसलिए यह दर्शाता है कि 10वीं कक्षा का हुआंग रैंक वाला मार्शल स्पिरिट कितना दुर्लभ और शक्तिशाली था। शांत रहो, शांत रहो। किन्नान ने कुछ गहरी सांसें ली और सोचा, मेरे पास अभी भी 90,000 जियांटियन गोलियां हैं। पिछली दर के साथ अगर मैं इन सभी गोलियों का सेवन करता हूं, तो मुझे पौराणिक जुआन रैंक वाले मार्शल स्पिरिट तक पहुंचने का मौका मिल सकता है। अगर यह पर्याप्त नहीं है, तो मेरे पास अभी भी 10,000 मार्शल सम्राट गोलियां हैं। जुआन रैंक वाला मार्शल स्पिरिट। रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय में केवल मुख्य शिष्यों के पास जुआन रैंक वाली मार्शल आत्माएं थी।
और उनकी संख्या अविश्वसनीय रूप से कम थी। अगर किन्नान के पास जुआन रैंक वाली मार्शल आत्मा होती तो वो रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय का एक कुलीन प्रतिभाशाली व्यक्ति बन जाता, जो रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय के सबसे शक्तिशाली लोगों के बराबर होता। ये विचार करने के बाद किन्नान ने और समय बर्बाद नहीं किया और वो एक बार फिर से उन्मत्त अवस्था में चला गया। लगातार अपने मुंह में मुट्ठी भर गोलियां ठूंसता रहा। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे की अवधि के बाद किन्नान ने अपनी गोली खाने की क्रिया को धीमा कर दिया। इसका कारण यह था कि उसने इन 5 घंटों के भीतर लगभग 60,000 जियांटियन गोलियां खा ली थी। भले ही किन्नान अब अपेक्षाकृत अमीर था, लेकिन एक बार में 60,000 जियांटियन गोलियां खर्च करना और दिव्य युद्ध आत्मा का स्थिर रहना उसे थोड़ा संदेहास्पद बनाता था। मैं देखना चाहता हूं कि मुझे जुआन रैंक वाली मार्शल स्पिरिट तक पहुंचने के लिए कितनी गोलियां खाने की जरूरत है। किन्नान ने अपने दांत भींचे और एक बार फिर मुट्ठी भर गोलियां ली और उन्हें अपने मुंह में ठूंस लिया। 2 घंटे और बीत गए। इस अवधि के दौरान किन्नान ने अपनी सभी 90,000 जियांटियन गोलियां खत्म कर ली। इसके बावजूद दिव्य युद्ध आत्मा अभी भी गतिहीन थी, मानो वो मर चुकी हो। 90,000 जियांटियन गोलियां अभी भी लेवल अप करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। ऐसा लगता है कि मुझे मार्शल सम्राट की गोलियां इस्तेमाल करनी होंगी। किन्नान ने अपना चेहरा सीधा किया। उसने इस बार पागलों की तरह गोलियां नहीं खाई, बल्कि उसने हर बार 10 गोलियां ली और उन्हें धीरे धीरे खाया। मार्शल सम्राट की गोलियां जियांटियन गोलियों से अलग थी। एक मार्शल सम्राट की गोली 100 जियांटियन गोलियों के बराबर थी। समय धीरे धीरे बीतता गया। जब किन्नान ने 999 मार्शल सम्राट की गोलियां खाईं, तो दिव्य युद्ध आत्मा ने आखिरकार प्रतिक्रिया की। दिव्य युद्ध आत्मा के पीछे की सुनहरी किरणें टिमटिमाने लगी, जैसे उसमें से एक प्राचीन आभा फूट पड़ी। ये देखने के बाद किन्नान के मन में गंभीरता की भावना महसूस हुई। उसने एक गहरी सांस ली और एक मार्शल सम्राट की गोली अपने मुंह में ठूंस ली। फिर उसने अपनी नजर दिव्य युद्ध आत्मा पर टिका दी। जैसे ही दिव्य युद्ध आत्मा ने वैवाहिक सम्राट की गोली खाई, एक अजीब घटना घटी। जैसे कि किन्नान के मस्तिष्क में एक प्राचीन आवाज फूट पड़ी। दिव्य युद्ध आत्मा स्वर्ग और पृथ्वी के खिलाफ लड़ती है। ऐसा कोई नहीं है जिससे वो लड़ न सके। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके खिलाफ वो जीत न सके। किन्नान का दिमाग लगातार गूंजता रहा, क्योंकि उसके दिमाग में एक विचार आया। दिव्य युद्ध आत्मा समतल नहीं हो रही है, ये एक भाग विकसित कर रही है। इसके बाद किन्नान आवाज के दबाव का सामना नहीं कर सका, जिससे वो बेहोश हो गया। हालांकि ये पिछली बार से काफी अलग था। किन्नान ने अपनी चेतना नहीं खोई, लेकिन एक रहस्यमय शक्ति प्रकट हुई जो उसकी चेतना को एक रहस्यमय जगह पर खींच ले गई। किन्नान को अपने सामने केवल अंधेरा दिखाई दे रहा था, एक अंतहीन अंधेरा, इतना अंधेरा कि कोई भी व्यक्ति भयभीत हो जाए और उसे लगे कि उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई है। क्या ये क्या है? किन्नान स्तब्ध था। दिव्य युद्ध आत्मा के आविर्भाव के बाद ये उसका पहला ऐसा अजीब दृश्य था। जब किन्नान भ्रमित महसूस कर रहा था, तो अचानक अंधेरे के बीच एक अंधा कर देने वाली दरार दिखाई दी। इसके बाद एक लाश को दरार से धीरे धीरे नीचे गिरते हुए देखा जा सकता था। जब किन्नान ने लाश को देखा तो वो पूरी तरह से चौंक गया। लाश अविश्वसनीय रूप से विशाल थी, अंधेरे में क्षैतिज रूप से पड़ी हुई थी। उसमें से एक घातक ठंडी आभा निकल रही थी, मानो वो पूरी तरह से अत्याचार से भरी हुई हो। लाश के सामने खड़े किन्नान का आकार धूल के कण के 10,000वें हिस्से के बराबर था, भयानक रूप से छोटा। इसके बाद लाश के सिर पर कसकर बंद की गई 2 प्राचीन आंखें धीरे धीरे खुली। उसी क्षण उनसे एक पवित्र प्रकाश निकला, जिसने अंतहीन अंधकार को चीर दिया। ये देखने के बाद किन्नान की चेतना एक रहस्यमय शक्ति द्वारा चूस ली गई, जिससे वो कोमा में चला गया। जैसे ही वह अपनी चेतना खो बैठा,
उसने अपने पीछे तैरती हुई दिव्य युद्ध आत्मा में एक दुर्लभ परिवर्तन होते नहीं देखा। उस क्षण दिव्य युद्ध आत्मा की मानव आकृति एक चकाचौंध करने वाली रोशनी में समा गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य कलम धीरे धीरे दिव्य युद्ध आत्मा की आंखों की रूपरेखा बना रही हो, जिसकी रूपरेखा पहले से ही स्पष्ट थी। इंद्रधनुषी रंगों से भरी आंखें दिखाई देने लगी। जब दिव्य युद्ध आत्मा की धुंधली मानव आकृति पर इंद्रधनुषी रंग की आंखों की जोड़ी ने आकार लिया, तो ऐसा लगा जैसे मार्शल आत्मा एक मानव, एक जीवित प्राणी की तरह जीवित हो गई हो। दिव्य आंखों की जागृति, स्वर्ग और पृथ्वी पर कब्जा। एक प्राचीन आवाज सुनी जा सकती थी। जैसे ही दिव्य युद्ध आत्मा ने अपना सिर थोड़ा नीचे किया, इंद्रधनुषी रंग की आंखों की जोड़ी ने इंद्रधनुषी रंगों की 7 किरणें उत्सर्जित की, जो कि किन्नान की आंखों में बहने वाली नदी की 7 धाराओं की तरह महसूस हुई। धूप को जलने में लगने वाले समय के बाद प्रकाश गायब हो गया, क्योंकि दिव्य युद्ध आत्मा की रंगीन आंखें सफेद हो गई। उस पल बेहोश हुए किन्नान को इस बात का अंदाजा नहीं था कि एक रहस्यमय प्राचीन शक्ति उसकी आंखों के साथ मिल गई थी। किन्नान को धीरे धीरे होश में आने में 3 दिन लगे। बहुत ज्यादा सिरदर्द, पिछली बार जैसा ही। किन्नान ने अपना सिर पकड़ते हुए गहरी सांस ली और उसे रगड़ता रहा। धूप बत्ती जलाने में लगने वाले समय के बाद उसे आखिरकार इसकी आदत हो गई। वो सपना क्या था? वो लाश आखिर क्या हो सकती है? किन्नान ने अपने विचारों को समेटने के बाद खुद को अनगिनत संदेहों में खोया हुआ पाया। लाश ने उसे जो झटका दिया वो बहुत भारी था। ऐसा लगा जैसे पूरा तियानफेंग पर्वत लाश के सामने सिर्फ धूल के कण के आकार का था। हालांकि किन्नान के विचार इस पर ज्यादा देर तक नहीं टिके। अपनी वर्तमान साधना के साथ सपने के पीछे के अर्थ को समझना असंभव होगा। एकमात्र चीज जिसके बारे में उसे यकीन था वो ये थी कि लाश और उसकी दिव्य युद्ध आत्मा के बीच कुछ विचित्र संबंध होने चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, मुझे जांच करनी चाहिए कि क्या दिव्य युद्ध आत्मा अब कुछ अलग है। अपने विचारों को व्यवस्थित करने के बाद उसने तुरंत दिव्य युद्ध आत्मा को मुक्त कर दिया। 10 सुनहरी किरणों के भीतर दिव्य युद्ध आत्मा की धुंधली आकृति एक अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली आभा के साथ प्रकट हुई। इसके अलावा इसकी सफेद रंग की आंखों की जोड़ी ने खुद को एक असाधारण, प्राचीन, रहस्यमय एहसास दिया। ये देखने के बाद किन्नान एक बार फिर दंग रह गया। क्या दिव्य युद्ध आत्मा की आंखों का विकास समाप्त हो गया था? पहले दिव्य युद्ध आत्मा की आंखें प्राप्त करने के बाद किन्नान ने अनुमान लगाया कि गोलियों के पर्याप्त सेवन के साथ अंततः दिव्य युद्ध आत्मा के अन्य भागों को विकसित करना संभव था। हालांकि जब किन्नान ने पहली बार दिव्य युद्ध आत्मा की आंखों को देखा तो वो अपने विचारों को खोने से नहीं रोक सका। दिव्य युद्ध आत्मा की आंखें पूरी तरह से विकसित हो गई हैं। क्या इसका मतलब है कि दिव्य युद्ध आत्मा की मेरी आंखों में अब और अधिक रहस्यमय शक्ति है? जब अचानक ये विचार किन्नान के दिमाग में आया तो वो इंतजार नहीं कर सका और दिव्य युद्ध आत्मा की आंखों को मार डाला और कमरे से बाहर देखा। एक नजर में वो वही अवाक रह गया। उस निषेधात्मक आभा का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा जिसे केवल मार्शल सम्राट ही देख सकते थे, और वो इमारत में हो रही हर चीज को साफ साफ देख पा रहा था। बहुत से आंतरिक शिष्य चाय पीते हुए बातें कर रहे थे। कुछ अपनी मार्शल स्पिरिट को बाहर निकाल रहे थे और एकांत में साधना कर रहे थे। वहां 2 लड़के और एक लड़की भी थे जो साथ में कुछ बेशर्मी कर रहे थे। किन्नान सब कुछ बहुत साफ साफ और आसानी से देख सकता था। उसी समय इमारत के चारों ओर कुछ उग्र आवाजें सुनी जा सकती थी। कौन है? कौन झांक रहा है? ये आवाजें सुनकर किन्नान ने तुरंत दिव्य युद्ध आत्मा की अपनी आंखें हटा ली और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अब उसे यकीन हो गया था कि दिव्य युद्ध आत्मा की उसकी आंखें बेहतर हो गई थी। उसकी दृष्टि में अब किसी भी निषेधात्मक आभा को दरकिनार करने की क्षमता थी।
और वो सब कुछ देख सकता था। दिव्य युद्ध आत्मा की मेरी वर्तमान आंखों से अगर मुझे किसी भी निषिद्ध आभा, संरचना या इसी तरह की रहस्यमयी वस्तु का सामना करना पड़े, तो मैं बस एक झलक से उसके रहस्यों और सत्यों को खोज पाऊंगा। किन्नान ने खुद को शांत करने की कोशिश की, क्योंकि उसने सोचा, इस क्षमता के साथ मैं अपनी साधना के मार्ग पर आगे बढ़ूंगा। ये विचार करने के बाद किन्नान ने गहरी सांस ली। जैसे ही उसने खुद को संभाला, उसने जुआन रैंक वाली मार्शल स्पिरिट तक पहुंचने की कोशिश करने के लिए मैरिटल एम्परर पिल्स का सेवन जारी नहीं रखा। इसके बजाय वो उठा और बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ा। ऐसा इसलिए था क्योंकि बहुमुखी प्रतिभा के परीक्षण के बाद उसे अभी भी बाहरी डोमेन में अपने आगमन की सूचना देनी थी। उसने यहां 4 दिन बिताए थे, इसलिए उसे तुरंत बाहरी डोमेन में जाना चाहिए। जहां तक दिव्य युद्ध आत्मा को ऊपर उठाने की बात है, उसके लिए बहुत समय था। किन्नान ऐसा करने की जल्दी में नहीं था। जैसे ही किन्नान ने दरवाजा खोला, एक हैरान करने वाली आवाज सुनाई दी, युवा मास्टर किन्नान। किन्नान ने आवाज की ओर देखा और यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि वो व्यक्ति बाईहेंग था। बाईहेंग ने तुरंत कहा, युवा मास्टर किन्नान, मैंने सीनियर सिस्टर जियाओं से सुना है कि आप यहां एकांत में साधना कर रहे हैं, इसलिए मैं इंतजार कर रहा था। आप बाहरी क्षेत्र के बारे में चिंता न करें। मैंने पहले ही आपकी सभी प्रक्रियाओं में मदद की है। अब आप एक असली बाहरी शिष्य हैं, इसलिए आप जब चाहे वापस जा सकते हैं। किन्नान ने कुछ देर के लिए हिचकिचाहट दिखाई, फिर कहा, आप इतने दिनों से यहां थे? हां। बाईहेंग ने अपना सिर हिलाया। जैसे ही उसने चिंतित होकर चारों ओर देखा और कहा, पता नहीं उन आंतरिक शिष्यों को अभी क्या हुआ। वे सभी गुस्से में चिल्ला रहे थे, जैसे कि उन्हें झांका जा रहा हो। इससे मैं डर गया। ये सुनकर किन्नान मुस्कुराए। बाईहेंग को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जो उन्हें देख रहा था वो उसके ठीक सामने खड़ा था। आपकी मदद के लिए धन्यवाद। यहां 100 मार्शल सम्राट गोलियां हैं, उन्हें ले लो। किन्नान ने अपनी अनिच्छा को दबाते हुए गोलियां निकाली और उन्हें बाईहेंग को दे दिया। हालांकि लिंगशुई शहर में वापस आकर किन्नान और लिंग जिक्सियाओं के बीच कुछ संघर्ष हुआ था। हालांकि तब से बाईहेंग अच्छा व्यवहार कर रहा था। साथ ही किन्नान अभी भी एक बाहरी शिष्य के रूप में नया था और इस प्रकार उसे जो कुछ भी जानने की जरूरत थी, उसे समझने के लिए उसे बाईहेंग की मदद की जरूरत होगी। 100 मार्शल सम्राट गोलियां। बाईहेंग चौंक गया क्योंकि उसने जल्दी से अपना हाथ हिलाया। इसके बावजूद वो किन्नान की चमक को देखकर घबरा गया और तुरंत गोलियां प्राप्त कर ली, क्योंकि उसका दिल खुशी से भर गया। फिर उसने कहा, धन्यवाद युवा मास्टर किन्नान। अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो बेझिझक मुझसे पूछें। किन्नान ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं है कि बाहरी डोमेन कहाँ है, कृपया मुझे वहां ले आओ। आप बाहरी डोमेन में वापस जाना चाहते हैं? यह सुनकर बाईहेंग दंग रह गया। इसमें कोई समस्या है? किन्नान ने पूछा। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, मेरा यह मतलब नहीं था। बाईहेंग ने तुरंत अपना हाथ हिलाया और कहा, बस इतना ही कि मैंने सुना है कि ट्रेजर वॉल्ट में एक बाहरी डोमेन नीलामी हो रही है। मुझे लगा कि आप इसमें रुचि लेंगे, इसलिए मैं यहां इंतजार कर रहा हूं ताकि मैं आपको वहां ले जा सकूं। अगर आप वापस जाना चाहते हैं तो मैं आपको भी वहां ले जाऊंगा। किन्नान की आंखों में जिज्ञासा की झलक दिखाई दी और उसने कहा, बाहरी डोमेन नीलामी? वो क्या है? हां, यह ट्रेजर वॉल द्वारा आयोजित एक नीलामी है जो केवल बाहरी शिष्यों के लिए खुली है। वहां बहुत सारे खजाने होंगे। बाईहेंग ने किन्नान की कमर पर नजर डाली और फिर उसने डरपोक लहजे में कहा, मैंने शुरू में सोचा था कि यंग मास्टर किन्नान एक नई कृपाण की तलाश में है। यह कहने के बाद बाईहेंग ने अपना वाक्य रोक दिया। दिलचस्प है, चलो इस बाहरी डोमेन नीलामी में चलते हैं। किन्नान दिलचस्पी दिखा रहा था। वो हमेशा से एक नई कृपाण लेना चाहता था, लेकिन उसे ऐसा करने का मौका नहीं मिला। यह विचार करने के बाद
कि नान बाई हेंग की ओर देखे बिना नहीं रह सकी। इस बाई हेंग ने मेरे बारे में कुछ सोचा था। यह सुनकर बाई हेंग खुश हो गया और उसने जवाब दिया, जरूर, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। बाई हेंग के नेतृत्व में किन नान खजाने की तिजोरी में पहुंचे। उनके सामने एक अद्भुत महल खड़ा था, जो कुछ वर्ग मील के क्षेत्र में फैला हुआ था। ये एक आलीशान एहसास था, जो प्राचीन दिखने वाले कौशल पुस्तकालय के साथ एक स्पष्ट विपरीतता बनाता था। खजाने की तिजोरी के प्रवेश द्वार पर अंतहीन लोगों की भीड़ थी, जिससे जगह जीवंत हो गई। बाई हेंग ने किन नान को एक बैज दिया और कहा, यह आपका बाहरी शिष्य बैज है। खजाने की तिजोरी में प्रवेश करने से पहले आपको खुद को पंजीकृत करना होगा। ध्यान रखें कि बाहरी शिष्यों को केवल पहली मंजिल में प्रवेश करने की अनुमति है। आंतरिक शिष्यों को दूसरी और तीसरी मंजिल में प्रवेश करने की अनुमति है। चौथी मंजिल के लिए यह केवल मुख्य शिष्यों के लिए खुला है। किन नान ने बैज प्राप्त किया और उस पर 5 शब्द खुदा हुआ देखा। इसके बावजूद उन्होंने इस पर सवाल नहीं उठाया। बाई हेंग के साथ पंजीकरण करने के बाद वे दोनों खजाने की तिजोरी की पहली मंजिल में प्रवेश कर गए। पहली मंजिल में कदम रखने के बाद किन नान के चेहरे पर आश्चर्य की अभिव्यक्ति थी। हॉल लोगों से पूरी तरह भरा हुआ था। न केवल शिष्यों द्वारा लगाए गए स्टॉल थे, बल्कि आसपास सभी प्रकार के हथियार और दुर्लभ सामग्री बेचने वाली दुकानें भी थी, जैसे कि कोई अभी अभी किसी खजाने के शहर में आया हो। मुझे कभी नहीं पता था कि शिष्यों को खजाने की तिजोरी की पहली मंजिल पर स्टॉल लगाने और सामान बेचने की अनुमति थी। किन नान ने खुद से सोचा, क्योंकि उसने एक स्टॉल की ओर देखा। स्टॉल का मालिक 8वीं परत का बॉडी टेम्परिंग रियल्म शिष्य था, जिसका दिल किन नान और बाई हेंग की आभा को देखकर धड़क उठा। उसने जल्दी से एक मुस्कान निकाली और कहा, 2 सज्जनों, चारों ओर देखो। ये खजाने प्राचीन खंडहरों से एकत्र किए गए थे। मैं गारंटी देता हूं कि वे हर गोली के लायक हैं। किन नान ने उस पर ध्यान केंद्रित नहीं किया, लेकिन गुप्त रूप से अपनी दिव्य युद्ध आत्मा की आंखों को खोल दिया और स्टॉल पर खजाने के हर टुकड़े को स्कैन किया, ये देखने के लिए कि क्या कुछ असाधारण था। किन नान भाव शून्य बने रहे, क्योंकि उन्होंने अपनी दिव्य युद्ध आत्मा की आंखों को वापस खींच लिया और अन्य स्टॉलों की ओर चले गए। खिड़की की खरीदारी के बीच में किन नान अपनी दिव्य युद्ध आत्मा की आंखों से चारों ओर स्कैन करना जारी रखा, जिससे उन्हें काफी आश्चर्य हुआ। क्या खजाना तिजोरी है, वहां की प्राचीन तलवार में बहुत ताकत है, काफी अच्छा हथियार है, लेकिन ये बहुत महंगा है। उस दुकान में उस कांस्य दर्पण का उल्लेख नहीं करना है, जिसमें कुछ रहस्य है, और ये किसी और चीज से जुड़ा हो सकता है। किन नान ने फिर अपना सिर हिलाया। इस तथ्य के बावजूद कि उनकी दिव्य युद्ध आत्मा की आंखें खजाने को देखने में सक्षम थी, उनमें से अधिकांश बहुत महंगे थे, जिससे उनकी रुचि कम हो गई। भले ही मेरे स्कारलेट फैंग पर्पल ड्रैगन बैज के साथ मुझे तीसरी या चौथी मंजिल में प्रवेश करने की अनुमति है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। किन नान के दिमाग में एक विचार आया। हालांकि यहां बहुत सारे खजाने थे, लेकिन वे सभी बहुत महंगे थे। उसने अपनी दिव्य युद्ध आत्मा को बढ़ाने के लिए अपने मार्शल सम्राट की गोलियों का उपयोग करने की योजना बनाई, इसलिए वो उनमें से किसी को भी यहां खर्च करने के लिए तैयार नहीं था। इस बीच किन नान अचानक अपने रास्ते पर रुक गया, क्योंकि उसकी आंखें फड़क रही थी। स्टॉल का मालिक एक बाहरी शिष्य था, जिसने काले रंग का लबादा पहना हुआ था, जिसकी साधना 10वीं परत के बॉडी टेम्परिंग दायरे तक पहुंच गई थी। जब उसने किन नान और बाई हेंग को आते देखा, तो उसने शांत स्वर में कहा, आप इसे देख सकते हैं, लेकिन छू नहीं सकते। किन नान ने अपना सिर हिलाया, क्योंकि वह नीचे झुका और उसके सामने अजीब वस्तु का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। यह जिनसिंग का डंठल था, लेकिन कोई साधारण डंठल नहीं था। यह पूरी तरह से काले रंग का था, जिसमें कुछ सड़ने वाले धब्बे थे, जैसे कि यह अब उपयोगी नहीं था। हालांकि दिव्य युद्ध आत्मा की आंखों से
किन्नान इसके भीतर एक रहस्यमय शक्ति को पकड़ने में सक्षम था और वो इसमें किसी जीवित चीज के तैरने का एक दुर्लभ एहसास भी महसूस कर सकता था। किन्नान के ज्ञान के बावजूद वो ये नहीं समझ पाया कि ये किस तरह की शक्ति थी। वो केवल ये बता सकता था कि ये अत्यंत शक्तिशाली थी। मैं ये जिनसेंग खरीदूंगा। किन्नान को थोड़ी दिलचस्पी थी क्योंकि वो उठकर बोला। काले लबादे में आदमी ने उसकी ओर देखा और कहा, 1000 जियांटियन गोलियां। 1000 जियांटियन गोलियां? बाईहेंग शब्दों से चौंक गया। ये जिनसेंग स्पष्ट रूप से सड़ रहा है और आप इसे 1000 जियांटियन गोलियों की कीमत पर बेचने की हिम्मत करते हैं? क्या आप हमें लूट रहे हैं? आदमी ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। आप जो भी कहें। 1000 जियांटियन गोलियां? मैं आपको 10 मार्शल सम्राट गोलियां दूंगा। भले ही किन्नान अनिच्छुक था, लेकिन वो जानता था कि उसके अवलोकन से जिनसेंग कोई साधारण चीज नहीं थी, इसलिए उसने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। उस आदमी को मार्शल सम्राट की गोलियां मिली। जैसे ही उसका स्वर नरम हुआ और उसने कहा, ये अब तुम्हारा है, किन्नान ने तुरंत जिनसेंग को पकड़ लिया और अपनी जेब में रख लिया। बाईहेंग पूरी खरीदारी के दौरान स्तब्ध रह गया। थोड़ी देर बाद वो खुद को ये पूछे बिना नहीं रह सका, युवा मास्टर किन्नान, आपने ये जिनसेंग क्यों खरीदा? ये स्पष्ट रूप से सड़ रहा है। इसे खरीदने का कोई मतलब नहीं है। किन्नान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बस जिज्ञासा से। साथ ही ये केवल 10 मार्शल सम्राट गोलियां थी। बाईहेंग अवाक रह गए, जिन्होंने फिर कहा, युवा मास्टर किन्नान वास्तव में खुद है। 10 मार्शल सम्राट गोलियों को कुछ भी कीमती नहीं मानते। उन्हें शायद ही पता था कि किन्नान के होठों का कोना लगातार हिल रहा था। बाहरी डोमेन की नीलामी शुरू होने वाली है। बाईहेंग ने कहा, चलो साइन अप करें ताकि हम भी भाग ले सकें। किन्नान ने अपना सिर हिलाया और बाईहेंग के मार्गदर्शन में एक नीलामी घर में पहुंचे। जगह लोगों से भरी हुई थी। एक मोटे अनुमान के अनुसार 100 से ज्यादा बाहरी शिष्य थे। उनमें से कई ने 10वीं परत के बॉडी टेम्परिंग दायरे को हासिल कर लिया था, जो भीड़ के बीच काफी डराने वाला और आसानी से ध्यान देने योग्य था। किन्नान और बाईहेंग ने खुद को पंजीकृत किया और जमा के रूप में प्रत्येक ने 100 जियांटियन गोलियां दी। फिर वे नीलामी शुरू होने का धैर्यपूर्वक इंतजार करने लगे। तो तुम किन्नान हो? अचानक दोनों को एक घमंडी आवाज सुनाई दी। इस पर किन्नान ने अपनी भौहें सिकोड़ ली, फिर आवाज की दिशा में देखा। उनके सामने एक शानदार लबादा पहने एक युवक तिरस्कार भरे चेहरे से उसे देख रहा था। हालांकि इस व्यक्ति की साधना केवल 8वीं परत के शारीरिक तन्यता क्षेत्र में थी, किन्नान आसानी से पहचान सकता था कि उसके बगल में खड़े 2 शिष्यों के पास 10वीं परत के शारीरिक तन्यता क्षेत्र की साधनाएं थी। तुम कौन हो? इस अमित्र दृष्टिकोण को देखकर बाईहेंग ठंडे भाव के साथ आगे बढ़ा। चले जाओ, ये तुम्हारा काम नहीं है। घमंडी युवक ने उसे तिरस्कार से देखा, फिर सीधे किन्नान को घूरते हुए कहा, दोस्त, मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं नांगोंग एरशाओ हूं, नांगोंग चेंग का भाई। अब मेरी बात सुनो, मैं तुमसे बहुत प्यार नहीं करता। मैं तुम्हें आज नीलामी में शामिल नहीं होने दूंगा। अगर नहीं तो तुम्हें खुद ही इसके परिणाम भुगतने होंगे। ये कहने के बाद घमंडी युवक ने एक ठंडी गुनगुनाहट भरी आवाज निकाली और अपना सिर ऊपर उठाया, क्योंकि उसका चेहरा एक मजाकिया भाव से भरा हुआ था। हालांकि उसके बोलने के बाद उनके आसपास की भीड़ भड़क उठी। क्या? नांगोंग चेंग का भाई? क्या वो वास्तव में नांगोंग चेंग का भाई है? नांगोंग एरशाओ, मैंने इस आदमी के बारे में पहले भी सुना है। वो बहुत ही घृणित है और अतीत में उसने बहुत सी महिला शिष्यों को परेशान किया है, लेकिन वे उसे बेनकाब करने की हिम्मत नहीं कर पाई। इतना घृणित, लेकिन नांगोंग चेंग के भाई के रूप में उसकी पहचान के कारण यह उचित था कि कोई भी उसका सामना करने की हिम्मत न करे। ऐसा लगता है कि उस लड़के की किस्मत खराब हो गई है। शब्दों को सुनने के बाद बाईहेंग की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई, क्योंकि वो किन्नान के कान के पास गया
और फुसफुसाया, नांगोंग चेंग बाहरी क्षेत्र के बाहरी शिष्यों में प्रथम स्थान पर है। न केवल वो 9वीं कक्षा का हुआंग रैंक वाला मार्शल स्पिरिट है, बल्कि उसकी साधना अर्धजियांटियन अवस्था तक पहुंच गई है और वो बाहरी क्षेत्र के प्रथम एल्डर द्वारा अच्छी तरह से अनुग्रहित है। ये सुनने के बाद किन नान ने बिना किसी भाव के अपना सिर हिलाया। उस पल नांगोंग एरशाओ खुद पर गर्व करने से खुद को रोक नहीं सका और कहा, ऐसा कैसे है? क्या तुम डर गए हो? किन नान ने उसकी ओर देखा, क्योंकि उसके मुंह से ठंडे स्वर में 2 शब्द निकले, भाड़ में जाओ। शब्दों ने अचानक गड़गड़ाहट की तरह काम किया, जिससे घटनास्थल पर मौजूद हर शिष्य पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। किन नान हमेशा उन लोगों के प्रति अनभिज्ञ रहा था जो उसे नाराज नहीं करते थे। वो इस नांगोंग एरशाओं से पहले कभी नहीं मिला था, जिसने बेरमी से काम किया और पहली मुलाकात में ही उसे नीलामी में शामिल होने से रोकने की योजना बनाई। इसलिए किन नान ने कोई दया नहीं दिखाई। नांगोंग एरशाओ थोड़ा चौंक गया। रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय में पहुंचने के बाद यह पहली बार था जब उसे चले जाओ कहा गया था। उनके आसपास के बाहरी शिष्य चौंक गए, इससे पहले कि वे एक दूसरे से बात करना शुरू कर दें। ये आदमी बहुत साहसी है। क्या उसे नहीं पता कि नांगोंग चेंग नांगोंग एरशाओ का भाई है? ये आदमी जाना पहचाना लग रहा है। मुझे लगा जैसे मैंने उसे पहले देखा है। मुझे याद दिला दूं। ठीक है, वो किन नान है। वो बहुमुखी प्रतिभा के परीक्षण में प्रथम आया, जिसने मन को लुभाने वाले प्राचीन बांस के जंगल में 1000 कदम हासिल किए। क्या ये वही है? किन नान की पहचान जानने के बाद शिष्यों की भीड़ और भी उत्साहित हो गई। अरे, कौन उम्मीद कर सकता है कि नांगोंग एरशाओं का किन नान से झगड़ा होगा? है, मैंने इस किन नान के बारे में काफी कहानियां सुनी हैं। ऐसा लगता है कि आज यहां एक अच्छा शो होने वाला है। मुझे लगता है कि ये किन नान दुर्भाग्यपूर्ण होने वाला है, क्योंकि उसने नांगोंग एरशाओं को नाराज किया है। आम लोग इसके परिणामों का सामना नहीं कर सकते। ओह, शिष्यों में से कई ने अपना सिर हिलाना शुरू कर दिया और किन नान का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें नहीं लगता था कि उसके पास कोई मौका होगा। उन्होंने बहुमुखी प्रतिभा के परीक्षण में होने वाली घटनाओं को नहीं देखा था। उन्होंने इसके बारे में केवल कुछ अफवाहें सुनी थी। नांगोंग एरशाओ ने अपने विचारों को तेजी से इकट्ठा किया, क्योंकि उसका घमंडी चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और वह चिल्लाया, किन्नान, तुम। मैं। किन नान ने उसे तुरंत टोक दिया, क्योंकि उसकी आंखों में एक ठंडा भाव देखा जा सकता था। इससे पहले कि वो कहे, नांगोंग एरशाओ, मेरा तुमसे कोई विवाद नहीं था और तुम मुझे नीलामी में शामिल होने से रोकने की योजना बना रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस तरह से धमकाया जाने वाला व्यक्ति हूं? मैं तुम्हारे साथ कोई समय बर्बाद नहीं करना चाहता। अगर तुम में हिम्मत है तो जीवन और मृत्यु के हॉल में मुझसे लड़ो। किन नान तेजी से बोला, जैसे उसके मुंह से गोलियों की एक श्रृंखला निकल रही हो। यह सुनकर शिष्यों और नांगोंग एरशाओं की भीड़ पूरी तरह से स्तब्ध रह गई और बोलने की क्षमता खो गई। किसी को नहीं पता था कि कितना समय बीत गया था इससे पहले कि नांगोंग एरशाओं ने एक ठंडे भाव के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा, मुझे स्वीकार करना होगा कि मैं साधना के मामले में तुम्हारा प्रतिद्वंदी नहीं हूं। हालांकि अगर तुम वर्तमान स्थिति को नहीं समझ सकते तो मैं तुम्हें नीलामी में शामिल होने से रोकने के लिए अपना प्रभाव दिखाऊंगा। ये कहने के बाद नांगोंग एरशाओं ने एक खोखली हंसी निकाली और अपना दाहिना हाथ हिलाया। काले लबादे में एक बूढ़ा आदमी जो लंबे समय से इंतजार कर रहा था, तुरंत उनके पास आया और उन्हें प्रणाम किया। प्रशासक, ये आदमी ही था जिसने बेरमी से बात की, यहां व्यवस्था को बिगाड़ दिया। मेरी राय में इस कचरे को नीलामी में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, नांगोंग एरशाओ ने कहा। उनके शब्दों में ऐसा लगा कि किन नान एक अक्षम्य अपराधी बन गया था। क्या ये आदमी वही है? बूढ़े आदमी ने सहयोग करने का अच्छा काम किया, क्योंकि उसने एक चौंका देने वाला भाव व्यक्त किया और ठंडे स्वर में कहने से पहले किन नान की ओर मुड़ा,
मैं खजाने की तिजोरी की पहली मंजिल का प्रभारी व्यक्ति हूं। मैं अब आपको नीलामी में शामिल होने और 1 महीने के समय में खजाने की तिजोरी में प्रवेश करने से प्रतिबंधित करता हूं। यदि नहीं, तो आपको संप्रदाय के नियमों के अनुसार दंड का सामना करना पड़ेगा। ये देखकर शिष्य भड़क गए। वे गूंगे नहीं थे। ये स्पष्ट था कि नांगोंग एर्शाओ ने किन्नान से निपटने के लिए प्रभारी व्यक्ति के साथ मिलीभगत की थी। है, ऐसा लगता है कि इस बार किन्नान ने अपनी जमीन खो दी है। ये लड़का अभी भी रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय के लिए नया है। उसे नहीं पता कि ये नांगोंग एर्शाओ कितना चालाक है। ऐसा लगता है कि नांगोंग एर्शाओ का पलड़ा भारी है। बाहरी शिष्य ये देखकर उत्साहित थे, क्योंकि वे सभी अपने विचार व्यक्त करने के लिए आवाज उठा रहे थे। क्या यह प्रभारी व्यक्ति है? किन्नान शांत रहा। उसने अपनी जेब से एक बिल्ला निकाला और कहा, मुझे खेद है, मेरे पास यहां एक बुजुर्ग का बिल्ला है। मुझे डर है कि आपको मुझे दंडित करने का अधिकार नहीं है। किन्नान की हरकत को देखकर बूढ़े व्यक्ति और नांगोंग एर्शाओ ने एक साथ बिल्ला की ओर देखा। थोड़ी देर बाद प्रभारी व्यक्ति हंस पड़ा। हाँ, आपको यह बिल्ला कहां से मिला? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। किन्नान, तुम ये दिखावा करने की हिम्मत कर रहे हो कि तुम्हारे पास एक बुजुर्ग का बैज है, जो कि कहीं अधिक गंभीर अपराध है। यदि तुम यहां से तुरंत नहीं चले गए, तो मैं संप्रदाय के नियमों के अनुसार तुम्हें खुद ही संभालूंगा। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी बात पूरी करने के बाद तिरस्कार से देखा। खजाने की तिजोरी के प्रभारी व्यक्ति के रूप में उसने निस्संदेह किन्नान के बारे में अफवाहें सुनी थी, लेकिन उसने इस पर विश्वास नहीं करने का फैसला किया। इस तथ्य का उल्लेख नहीं करना कि नांगोंग एर्शाओ नांगोंग चेंग का भाई था, जिसका भविष्य बहुत अच्छा था। इसलिए उसने नांगोंग एर्शाओ के साथ मिलीभगत करने का फैसला किया, ताकि उसे नांगोंग चेंग की चापलूसी करने का मौका मिले। जहां तक नांगोंग एर्शाओ का सवाल है, वो जिस कारण से किन्नान के साथ परेशानी मोल लेना चाहता था, वो चू यून नाम की एक महिला की वजह से था। बाहरी शिष्यों में सभी जानते थे कि ये नांगोंग एर्शाओ कितना निर्दयी था। उसे महिला शिष्यों के साथ संबंध बनाने का शौक था। इसलिए जब उसने पहली बार चू यून को देखा, तो वो उसकी सुंदरता से दंग रह गया और कुछ पिकअप लाइनों के साथ उसके पास गया। इसके बावजूद चू यून ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। इससे नांगोंग एर्शाओ को बेचैनी महसूस हुई। एक सार्थक जांच के बाद उसे एहसास हुआ कि चू यून किन्नान को पसंद करता था। नतीजतन नांगोंग एर्शाओ इस किन्नान के बारे में सौहार्दपूर्ण महसूस नहीं कर रहा था। तुम इस बैज को नहीं पहचानते? किन्नान थोड़ा चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये बूढ़ा आदमी स्कारलेट फंगेट पर्पल ड्रैगन बैज को नहीं पहचान पाएगा। क्या तुम मुझे एक यादृच्छिक बैज के साथ भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हो? तुम लोग इस अपराधी को तुरंत मेरे साथ पकड़ो, बूढ़ा आदमी चिल्लाया। इसके बाद 10वीं परत के बॉडी टेम्परिंग रियल्म साधना वाले लगभग 10 गार्ड दिखाई दिए और एक घेरे में किन्नान के पास पहुंचे। शिष्य और भी उत्साहित थे। उन्हें तुरंत कुछ कार्रवाई देखने की उम्मीद नहीं थी। हालांकि इस समय एक जोरदार दबंग आवाज सुनी जा सकती थी। यहां क्या हो रहा है? भीड़ ने तुरंत देखा कि एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति स्थिर गति से उनके पास आ रहा था, जबकि एक दबंग आभा उत्सर्जित कर रहा था। इस व्यक्ति को देखकर सभी के चेहरे पर भाव बदल गए। बुजुर्ग। प्रभारी व्यक्ति चौंक गया, जो तुरंत उसके पास गया और कहा, बुजुर्ग, किन्नान नाम का ये शिष्य एक बुजुर्ग का बैज नकली बनाने की हिम्मत करता है। उसकी हरकत संप्रदाय के नियमों के प्रति अपराध है। ओह! उस व्यक्ति ने एक अजीब भाव व्यक्त किया। खजाने की तिजोरी के प्रथम तल के बुजुर्ग के रूप में उसने निस्संदेह किन्नान के नाम के बारे में पहले भी सुना था। जैसा कि उसने शांत स्वर में कहा, अगर ऐसा है तो उसे संप्रदाय के नियमों के अनुसार दंडित किया जाना चाहिए। बैज, वो कहाँ है? बुजुर्ग, ये है। प्रभारी व्यक्ति ने तुरंत अपने हाथ में लाल नुकीले बैंगनी ड्रैगन बैज को पकड़ा और उसे अधेड़ व्यक्ति को दिखाया। अधेड़ व्यक्ति ने शुरू में एक नजर डालने की योजना बनाई,
लेकिन एक नजर से ही उसका चेहरा पूरी तरह से विकृत हो गया, क्योंकि उसने अचानक कहा, ये है। बुजुर्ग, नांगोंग एर्शाओ और हर शिष्य स्तब्ध रह गया। ये बुजुर्ग अपना दिमाग क्यों खो रहा है? अरे कमीने, तुम इस बैज को कैसे नहीं पहचान पाए? अधेड़ व्यक्ति ने अपने विचारों को इकट्ठा किया, जैसे उसके माथे की नसें उभर आई हों, और वो गुस्से से बोला, मैं वास्तव में अंधा हो गया हूं। खजाने की तिजोरी में तुम्हारे जैसा बेकार का आदमी कब से आ गया? तुरंत मेरी नजरों से दूर हो जाओ, और फिर कभी खजाने की तिजोरी के अंदर कदम मत रखना। ये देखकर बूढ़ा व्यक्ति अवाक रह गया। क्या हो रहा है? बुजुर्ग ने उसे जाने के लिए क्यों कहा? ऐसा क्यों हो रहा है? सिर्फ बूढ़ा आदमी नहीं चौंक गया, बल्कि नांगोंग एर्शाओ और भीड़ भी पूरी तरह से चौंक गई। क्या क्या आप चाहते हैं कि मैं खुद कार्रवाई करूं? अधेड़ उम्र के आदमी ने ठंडी निगाह से देखा, जैसे कि एक जानलेवा इरादा प्रकट हो रहा हो। मैं प्रभारी व्यक्ति पूरी तरह से पागल हो गया। बिना कुछ सोचे समझे उसने तुरंत बोल दिया, मैं चला जाऊंगा। कृपया ऐसा मत करो। ये कहते हुए बूढ़ा आदमी अविश्वसनीय गति से बाहर निकलने की ओर भागा, जिससे भीड़ अवाक रह गई और उनकी आंखें और मुंह खुले रह गए।